यस टीम। तो जैसा मैं बोल रहा था, तो मैं अपने खानदान का पहला मल्टी मिलीनियर हूं इस व्यवसाय के द्वारा। बाई प्रोफेशन मेरा कैरियर पिछले 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया 10 साल तक लगातार, और मैं पिछले 10 साल से एक्टिवली मैं इस फील्ड में हूं, और मैं अपने खानदान का पहला मल्टी मिलीनियर हूं। पिछले 9 साल की बात करूं तो लगभग 90 मिलियन के आसपास मेरी इनकम आई इस इंडस्ट्री से। 90 प्लस बोलूंगा इनकम आई है रुपीज के अंदर में इस इंडस्ट्री से। तो दोस्तों, मैं शिद्दत से प्यार करता हूं इस इंडस्ट्री को, और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि यदि आपने अगला 1 घंटा ध्यान से देने वाले हैं, आप इस इंडस्ट्री को जानते हैं तब भी, नहीं जानते तब भी, तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं दोस्त, कि कमाल की, मतलब कमाल की आपको बेनिफिट मिलने वाली है। कमाल की इंडस्ट्री है ये। आपके लाइफ का, आई कैन से दैट, कि आपके लाइफ का ये बिगेस्ट 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 स्टार्टअप हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री दोस्त मुझे बनाया है, और मैं जानता हूं कि आपको बना सकता है। क्या है इंडस्ट्री, कैसे ये काम कर सकता है, कर सकता है आपके लिए, मैं एकदम नए तरीके से समझाऊंगा। किस तरीके से एक नया आदमी सोच सकता है, समझ सकता है कि मैंने इस इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा, इवन क्यों आपको इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए, दोनों में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार ध्यान से आप सुनने का प्रयास करना, और मैं अपना स्क्रीन एक बार शेयर करता हूं आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस समय? ये सर आ रही नजर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बोलते हैं कि हो सकता है कि आपको सब कुछ पता हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मालूम है बिजनेस के बारे में, हर चीज के बारे में। लेकिन मेरा तरीका क्या है समझाने का, मेरा कैसा प्यार प्यारा, और वो कौन सा तरीका जैसे मैं प्यार शो करता हूँ बिजनेस को लेकर, अपने आप को, बिजनेस को, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दुनिया में हर इंसान को पैसा चाहिए, राइट? हर इंसान को पैसा चाहिए। जब भी कोई कुछ कर रहा होता है, बस पैसे के लिए कर रहा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पैसा बनाते कैसे, पहले हम समझते हैं। आपके खानदान वालों ने भी दोस्त, जितने खानदान आपके मर चुके हैं, 1500 वाले पीढ़ी, जनरेशन, हर जनरेशन ने प्रयास किया होगा पैसा बनाने का, अमीर बनने का, लेकिन कोई अमीर बन नहीं पाया। आपको समझना होगा कि ये कौन सी गलती थी कि आपके दादा परदादा माँ बाप करते रहे, और वही गलती यदि आप करते रहोगे दोस्त, तो आप ही उलझ के रह जाओगे उन छोटी चीजों में। आज हम डिस्कस करने वालों को अमीर बनने के लिए आपको करना क्या होगा। तो दोस्त, पैसा बनाने के पहले तरीके कितने हैं? टोटल चार। चार में से पहला तरीका सबसे आसान है, इंप्लॉयमेंट, मीन्स नौकरी करना। आज और अभी आप देखो, आपके माँ बाप ने आपको तैयार क्या किया, बेटा अच्छे से पढ़े लिखो क्योंकि अच्छी नौकरी तभी मिलेगी। यानी आप अपने बच्चों को क्या करो, यही ट्रेनिंग, दुनिया का हर माँ बाप यही ट्रेनिंग कर रहा है। आप इमेजिन करो, नौकरी करना सबसे आसान काम है, पढ़ाई लिखाई करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी करना नौकरी। और नौकरी करने के बाद कहानी क्या होती है, आप अपने स्किल को आप बेचोगे, अपने आप स्किल को बेचोगे। और दोस्त, जितने देर के लिए आप बेचोगे, रिपीट करना चाह रहा हूं, जितने देर के लिए आप बेचोगे उतनी देर का आपको पैसा। आप यदि 10 घंटे बेचते हो, 10 घंटे का पैसा, 4 घंटे बेचते हो, 4 घंटे का पैसा, ओवर टाइम काम करो 15 घंटे, 15 घंटे का पैसा, और काम नहीं करते दोस्त तो पैसा भी नहीं आने वाली। तो सबसे आसान काम है नौकरी करना, जो पूरी दुनिया कर रही है, आपके दादा परदादा और आप भी कर रहे हो। नंबर दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं भैया मुझे अमीर बनना है, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। तो वो लोग क्या करते हैं, परचून का दुकान खोल लेंगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, कोई पार्ले की एजेंसी ले लिया, कोई पेप्सी की एजेंसी ले लिया, और उसके दिमाग में फितूर है कि वो नौकरी में बिजनेस कर रहा है। मेरे दोस्त, आप नौकरी कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बॉस यहाँ कौन है? खुद हो। यानी आप भी 8 घंटे काम करोगे तो पैसा आएगा, 8 घंटे काम बंद पैसा बंद। डॉक्टर साहब जाएंगे क्लिनिक, खोलेगी क्लिनिक, पैसा आएगा, क्लिनिक बंद पैसा बंद। वकील साहब कचहरी जाएंगे, पैसा आएगा, नहीं गए पैसा नहीं आएगा। इवन आपकी परचून का दुकान हो, पेप्सी की एजेंसी हो, पार्ले की एजेंसी हो, जब तक आप खोलेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। दोस्त, इसे नौकरी ही कहते हैं। बस यहाँ पर कोई आपको बोलने वाला नहीं था, सेल्फ हो, लेकिन है दोनों नौकरी। यानी अगेन आप अपने समय को बेचते हो पैसे के लिए। तो दुनिया में दो तरीका ई और एस पैसा कमाने का ये है। तीसरा तरीका वो है जिससे लोग अमीर बनते हैं, इट्स कॉल्ड बिग बिजनेस। आप ध्यान देना, ये होता क्या है, टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी, ये सारे लोग क्या करते हैं दोस्त, ये काम नहीं करते। ये लोग बैठे एक सिस्टम डिजाइन करते हैं कि यार हर स्टेट वाइज इनको नियुक्त करो, ये लोग सिटी देखेंगे, ये लोग स्टेट मोहल्ला गली देखेंगे, इस तरह का सिस्टम बना देते हैं, और लोग उनके लिए काम करते हैं दोस्त, और वो लोग फिर से एक नए सिस्टम को बनाने में बिजी। यानी ये लोग खुद काम करने के बजाय एक सिस्टम बना देते हैं, उस सिस्टम के माध्यम से अपने आप ऑटोमेशन में काम होता है, और ये लोग बड़ा पैसा बनाते हैं, क्योंकि इनके लिए लोग काम करते हैं, ना कि ये काम करते हैं। लेकिन आपके पास पैसे तो है नहीं, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। नंबर चौथा पैसा आदमी जो दोस्तों पैसा कमाने का तरीका है, वो है इन्वेस्टर बन जाना। आपके पास पैसे हैं, आपने अपने पैसे को नौकरी पर लगा दिया, खुद नौकरी जाने के बजाय। आपने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दी। आप काम नहीं कर रहे, आपका पैसा आपके लिए कमा कमा के पैसा ला रहा है। आपने अपने पैसे से होटल बना दिया, ढेर सारे फ्लैट बना दिए, घर बना दिए, दुकान बना दिए, उसको रेंट आउट कर दिया। अब आपका पैसा आपको लाइफ टाइम पैसा देगा। आपने अपने पैसे को ब्याज पर चला दिया, तो इंटरेस्ट के रूप में आपका पैसा आपको पैसा कमा के देने वाला इन्वेस्टर बन जाओ। सम टाइम पैसा नहीं है तो भी किसी का पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट करके आप भी कमाओ, उसको भी दे दो, तो दोस्त इसको भी इन्वेस्टर ही कहा जाता है कहीं ना कहीं। तो दोस्त, पैसा कमाने का पूरे दुनिया में यही चार मेजर तरीके हैं। और विश्वास करो, आप अपना 5 पीढ़ी का हिसाब किताब अपने पापा से पूछना जाके, कि पापा पहले देखो आपके फादर क्या करते हैं, फिर देखो उनके फादर क्या करते थे, आपके दादा क्या करते थे, फिर आपके दादा के पापा क्या करते थे, परदादा क्या करते थे। दोस्त, पिछला 400 साल का इतिहास निकालो अपने खानदान का। उन लोगों ने आप ही जैसे कड़ी मेहनत की है, कमर तोड़ मेहनत की, लेकिन पैसा नहीं बना पाए, क्योंकि वो लोग हमेशा दोस्त ई और एस में फंसे रह गए, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। दुनिया के 90% लोग दोस्तों यही काम करते हैं, एक्टिव इनकम, और ये काम करके कोई अमीर नहीं बनता।
दुनिया के 90% लोग ये काम करते हैं। जब तक आप एक्टिव रहोगे पैसा आएगा, जिस दिन एक्टिव नहीं रहोगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। तो दुनिया में मात्र 10% लोग हैं जो दूसरा काम करते हैं, बी और आई, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बता दूं, दुनिया की 10% से पॉपुलेशन पैसिव इनकम को फोकस करती है। नतीजा, दुनिया का 90% पैसा इन 10% लोगों के कब्जे में है। तो भारत के अंदर में सिर्फ 4 लोग को उठा लिया जाए, अदानी, अंबानी, टाटा और बिरला, ये 4 लोग मिलके इतना पैसा इनके पास में है कि दुनिया के 50 देश खरीद सकते हैं। यानी दुनिया का 90% पैसा सिर्फ उन 10% लोग के कंट्रोल में होता है जो पैसिव इनकम वाले हैं। आंकड़े बोलते हैं कि पूरे दुनिया का पैसा यदि सारे लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो 5 साल के अंदर फिर से गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर फिर से अमीर हो जाएगा। क्योंकि गरीब यानी जो एक्टिव इनकम वाले हैं, ये लोग पढ़ लिख के पैसा कमाते हैं, इनको पैसा कमाने आता है। लेकिन दोस्त, जो पैसिव इनकम वाले हैं, ये पैसा कमाते नहीं है दोस्त, ये पैसा बनाते हैं, इनको पैसा बनाने आना आता है। तो हम इस मीटिंग के माध्यम से सीखेंगे कि एक बात तो क्लियर है कि पैसा बनाने वाले ही अमीर होते हैं, पैसिव इनकम वाले ही अमीर हैं। तो हमारा अगला दोस्त रूल ये होगा कि हम एक्टिव इनकम से बढ़ेंगे पैसिव इनकम, कि किस तरीके से हम और आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। नंबर 2, पैसिव इनकम वाले अमीर होते क्यों है, पहले सवाल ये पैदा होता है दोस्त। तो इसके पीछे एक रीजन है, पैसिव इनकम वाले क्यों रिच होते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम वालों को पैसा कमाने का फार्मूला पता है। क्या है वो फार्मूला? तो फार्मूला बड़ा सिंपल है। ये बोलते हैं कि योर स्किल इनटू टाइम इक्वल टू योर इनकम। यानी आपकी जितनी योग्यता है, आपकी जो काबिलियत है, उसको जितने समय के लिए आप बेचेंगे, उसी हिसाब से आपकी कमाई आएगी या उसी हिसाब से आपकी आमदनी आएगी। एक उदाहरण के रूप में, एक लेबर क्लास आदमी है, रिक्शा चलाता है, कॉमन मैन है, 100 रुपए घंटे उसकी काबिलियत है, 100 रुपए घंटे। तो दोस्त, यदि वो 8 घंटे रिक्शा चलाए तो एकदम कॉमन समय है, वो 800 रुपए रोज कमा लेगा, यानी महीने का 20-25 हजार। वहीं पे थोड़ा हम लोग पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हम लोग 200 रुपए घंटे वाले काबिलियत वाले हो गए। दोस्तों, हम 8 घंटे नौकरी करें तो 8 दूनी 1600 रुपए रोज कमा लेंगे, यानी 40 से 50 हजार महीने के बीच में। हालांकि ग्रेजुएट वालों को 50 हजार की नौकरी नहीं मिलती, आप भी जानते हो, फिर भी मैं मान लेता हूं समय के लिए कि 50 हजार महीने। वहीं पे कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, वो 1000 रुपए घंटे कमा रहा है फीस लेके अपना, 8 घंटे क्लिनिक खोली डॉक्टर साहब ने, 8 हजार रुपए रोज कमा रहा है। यानी जैसे उसकी स्किल बढ़ी वैसे उसकी इनकम बढ़ गई। वहीं पे कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो गया, कोई एमबीबीएस हो गया, कोई एमडी हो गई, तो मैं बोलता हूँ 10 हजार रुपए घंटे चार्ज करते हैं, 8 घंटे काम करे वो तो 80 हजार रुपए रोज। यानी ओवरऑल दोस्तों देखें तो इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है वर्किंग आवर। अंतर किस चीज का है? उनके पढ़ाई लिखाई, उनके काबिलियत में, उनकी स्किल में। मैं बोलता हूं दोस्त, ये 1600 की जो आप इनकम कमा रहे थे, इसको 3200 करना है, क्या करोगे? तो आप 8 के जगह 16 घंटे काम करोगे, लेकिन 16 घंटे काम करके निपट लोगे जल्दी, उससे कुछ होगा नहीं। आसान तरीका क्या होता है कि 16 घंटे मैं का 8 घंटे मैं काम करता हूं, एक ऐसी लड़की से शादी करूं कि दोस्त 8 घंटे वो भी काम करे, तो 8-8 घंटे 16-16 घंटे काम होगा, अभी 16 की जगह 3200 आएगा, 3200 1600 वो कमाएगी, 1600 मैं कमाऊंगा। आसान तरीका। तो कॉमन सेंस की बात दोस्तों ये है। आम आदमी क्या करता है दोस्त, की काबिलियत को, ध्यान देना, काबिलियत को बढ़ाने में फोकस करता है, स्किल को। एक एक टीचर की नौकरी लगी, मान लो सैलरी आती है 80 हजार महीना, अब वो अपनी कौन सी स्किल बढ़ा लेगा कि उसकी सैलरी 1,60,000 हो जाएगी? दोस्त, एक बार स्किल बनने के बाद स्किल को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, राइट, बहुत मुश्किल। इवन अनुभव के आधार पर चलता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि नौकरी करते करते पार्ट टाइम में एमबीए कोई कोर्स कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? इसीलिए कि उनके उस कोर्स या डिग्री के आधार पर उनके जॉब में प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। तो लोग दोस्त स्किल बढ़ाने को फोकस करते हैं, हर गरीब आदमी स्किल को फोकस करता है, और यही दिक्कत है। एक एग्जांपल देता हूं, एक स्मॉल बिजनेस वाला है, एक छोटा सा बिजनेसमैन है, मैं दिल्ली के एग्जांपल दे रहा हूं। हर एरिया में एक मिठाई की दुकान बड़ा फेमस होती है, जैसे दिल्ली में अग्रवाल स्वीट हाउस है, जैसे क्षीर सागर है बनारस में। तो अग्रवाल स्वीट हाउस या क्षीर सागर के मालिक को मिलो तो लंदन से नहीं पढ़ के आए हैं, ना एमबीबीएस है वो लोग, यानी उनकी खुद की स्किल बहुत कम है, 200 रुपए घंटे वाली है। ध्यान देना, 200 रुपए घंटे स्किल आपकी मेरी थी, यानी 200 रुपए घंटे हमारी स्किल थी, और वही 200 घंटे इस बंगाल स्वीट हाउस, क्षीर सागर या अग्रवाल स्वीट हाउस वाले का है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मिठाई बनाता था। लेकिन तो उसके हिसाब से 8 घंटे में उसको 1600 आना चाहिए जैसे मुझे आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनका बैकग्राउंड मैंने चेक किया तो अग्रवाल स्वीट हाउस वाला 1.5 लाख रुपए रोज कमा रहा है, 1,60,000 रोज। गणित फेल हो गई कि यार 200 रुपए घंटे वाला 1,60,000 कैसे कमा सकता है एक दिन में? तो आंकड़ा निकल के आया कि एक्चुअली ये क्या करता है कि अपने ही जैसे 100 लोग को रखता है अपने यहाँ नौकरी पे। अब 100 लोग यदि 8 घंटे नौकरी करें तो एक दिन में काम हुआ 800 घंटे। अब एक दिन में 800 घंटे काम हो और हर घंटे की कीमत 200 है, तो 800 गुणे 200 कर लो, एक दिन में कितना आ गया? 1,60,000 रुपए रोज। और जब 1,60,000 रुपए रोज आ गया तो इस मिठाई की दुकान वाले ने चालाकी क्या दिखाई कि 1 लाख महीने सैलरी दोस्त उन लोगों में बांटती। अब बच गया जो 60,000, वो उसने रख दिया अपने पॉकेट में, प्रॉफिट। और दोस्त, नौकरी इसी को बोलते हैं। हर मालिक आपको चूसता है, आपसे 1 लाख रुपए का काम करा के 50,000 तनख्वाह देगा। जिस दिन आपने 1 लाख के काम का 1 लाख तनख्वाह ले लिया, मालिक अगले दिन लात मार के आपको निकाल देगा, गाली देकर निकालेगा जॉब से। हर मालिक आपसे ज्यादा का काम करा के थोड़ा सा पकड़ाता है, इसी को व्यवसाय बोलते हैं दोस्त। दुनिया में एक भी आदमी अपना 8 घंटे काम करके अमीर नहीं बना, और वो व्यक्ति अमीर बना है जिसने काम करने के बजाय काम करवाया है। 800 घंटे काम हुआ इस मालिक के लिए, तब वो 60,000 रोज कमा रहा है। यानी दोस्त, रिच आदमी कभी भी अकेले काम नहीं करता, वो एक टीम बनाता है, वो टीम उसके लिए काम करती है। वो एक नेटवर्क बनाता है, वो नेटवर्क उसके लिए काम करती है। लेकिन दोस्त, वो कभी भी इंडिविजुअल अकेले काम नहीं करता। जितनी जल्दी ये छोटा सा मंत्र आपके दिमाग में घुस जाए उतना अच्छा।
आप मत घुसाओ, जिंदगी भर रगड़ते रह जाओगे जैसे बाप दादा रगड़ते रह गए। तो पहली बार आपको मौका मिल रहा है सीखने का, समझने का कि आखिरकार ये टाइम कंपाउंडिंग नाम की जीव क्या होती है, तिकड़म क्या होती है। दोस्त, दुनिया में अमीर वही व्यक्ति है जिसने टाइम को कंपाउंड किया। दुनिया में अमीर वही व्यक्ति है जिसके लिए 1000 घंटे कम से कम एक दिन में काम हो। आप 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे काम करके इस घमंड में जीते हो कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। दोस्त, कभी जिंदगी में नहीं होगा। ना आपके खानदान कुछ कर पाई, ना आप कर पाओगे, जब तक 8 घंटे के चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो। एकदम कॉमन सा मैथ है, एकदम कॉमन सा मैथ है। पता नहीं क्यों जब मैं मीटिंग करता हूं, किसी मीटिंग को देखने के बाद कोई नो बोलता है, मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ी कि उसको क्या नहीं समझ में आया। इतना साधारण सा गणित है कि आप 8 घंटे काम करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे दोस्त, क्योंकि 8 घंटे काम करके सैलरी आएगी, सैलरी की लिमिट है। जब तक आपके लिए 500 1000 लोग काम ना करें, आप पैसे नहीं बना सकते, अमीर नहीं बन सकते। तो आपको तो ये समझना है कि पहली बात दिमाग में डालो कि अमीर बनना है तो आपको कम से कम 1000 घंटे रोज काम होना पड़ेगा, और 1000 घंटे आपको रोज काम करवाने के लिए बिजनेस करनी पड़ेगी, और बिजनेस करने के लिए एक चवन्नी हमारे पॉकेट में नहीं है, इसीलिए तो नौकरी करते हैं मेरे दोस्त। पैसा होता तो नौकरी कौन करता, हम भी बिजनेस करते। तो दोस्त, मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जहां बिजनेस के सारे गुण लगेंगे। आपको टाइम देना होगा, आपको सीखना होगा, आपको मेहनत करना होगा, सब कुछ करना होगा, बस एक चीज नहीं है, पैसा नहीं लगाना आपको। यदि दोस्त, यदि आपके पास एक भी रास्ता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बिना पैसा लगाए भी यदि अमीर बन सकते हैं, मिलेनियर बन सकते हैं, तो मैं कहता हूं कौन व्यक्ति ऐसा जो आपको रोक रहा है। बस एक मात्र आप खुद हो जो अपने आप को रोकोगे। आप अपने आप को नहीं रोकोगे, एक्चुअली आप अपने खानदान को रोकोगे, अपने बच्चे को रोकोगे, बीवी को रोकोगे, कि जो आपसे होप लगा के बैठे हैं और आपके पास एक तरीका कोई बता रहा है, आप उसको मजे लेते हो या हल्के में गुजार देते हो। तो मैं बोलता हूं दोस्त, आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं कि यदि आप लाइफ में 3 काम कर सकते हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। कौन सा 3 काम? जो 3 काम आप पैदा होते ही पहले दिन से कर रहे हो। 3 में से सबसे पहला और आसान काम है, वो है चेंज योर ब्रांड। यानी सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक जितनी चीजें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, टूथपेस्ट से लेकर शैंपू से लेकर रात के सोने तक, बस आज इसी वक्त से जहां से मैं बोलूंगा उस कंपनी से आप उसका ब्रांड चेंज कर दो। आप बोलोगे क्यों करूं भाई? मैं बोलता हूं, एक तो आपको पैसा मिलेगा, बिजनेस शुरू होगा, इसलिए चेंज कर दो। नंबर 2, मेरे दोस्त, बचपन से आप ब्रांड चेंज करने में एक्सपर्ट हो। आप दुकान पे गए थे कोलगेट लेने, नहीं मिला, क्लोजअप लेके आ गए, ब्रांड चेंज हो गया। आप लेने गए लखानी के चप्पल, नहीं मिला, बाटा लेके आ गए, ब्रांड चेंज हो गया। आप लेने गए थे एप्पल, लेके चले आए सैमसंग, ब्रांड चेंज हो गया। यानी दोस्त, आए दिन हम लोग कोई ना कोई ब्रांड चेंज करते रहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जूते का, चप्पल का, मोबाइल का, फोन का, आए दिन ब्रांड चेंज होता है। तो छोटा सा काम तो बोला, बस ब्रांड चेंज करना है। आपने कहा डन, पहला काम हो गया। अभी इसी वक्त आप कर सकते हैं। ना पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कोई दिमाग लगाना इसमें। ठीक है यार, कर दिया। सवाल होगा दो, महंगा तो नहीं बेचोगे ना? महंगा नहीं बेचूंगा, मार्केट रेट पर तो लेना। नंबर 2, पसंद नहीं आया तो हम भैया, जो नहीं पसंद आया गोली मारो यार, जो पसंद आया उसके बारे में बस वही लेना। बस मैं कहता हूं, आपके घर में मान लो 50 आर्टिकल यूज होते हैं सब मिला के, 50 में से आप ये 10 पसंद आया, मुझे 10 लेना, बाकी 40 आप कहां से लो, मार्केट जाके लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पसंद आया उसके बारे में दूसरे को बता देना, यही था दूसरा काम। अब आप बोलोगे क्यों बताऊं? क्योंकि बचपन से एक्सपर्ट हो। एक बात था ना, आप कोई आपका दोस्त लेने जा रहा था एक्टिवा, मान लो स्कूटी, इसका टीवीएस का, आप रास्ते में पकड़ ले, मत लेना एक्टिवा, ले बहुत तगड़ी है। किसी ने पूछा था कि आपसे, आप रायचंद बने थे उस समय, आपको अच्छी लगती इसलिए आपने बोला। वो लेने गया था मान लो किसी और कंपनी की बाइक, आपने आप रुक जा, हीरो होंडा ले लो, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। किसी ने पूछा था क्या? आपने सलाह दिया। हमें जो चीज पसंद होती है हम उसकी तारीफ करते हैं, ह्यूमन नेचर है। हमें कोई बच्चा था अच्छा लगा, तारीफ किया, कोई लड़का लगा तो, लड़की लगी तो, कोई दुकान, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई प्लेस, कोई घूमने की जगह, कोई कंट्री, हम आए दिन तारीफ किसी न किसी चीज की करते हैं जो हमें पसंद हो। यही काम तो था, आज भी करते हो। ये काम करने में कौन सी पढ़ाई लिखाई, कौन सी डिग्री चाहिए आपको, कौन सा वक्त देना आपको? और मैं दावे के साथ दोस्त बोल सकता हूं कि 100 सामान हम बेचेंगे तो 100 में से 15 सामान तो ऐसे जरूर पसंद आएंगे जो हमारे अलावा कोई देता ही नहीं। मान लो कोई चाय पी के वजन कम हो जाए 5 किलो किसी का, तो क्या हो जाके बोलेगा नहीं कि अरे चाय पीने से, जूस पीने से वजन कम हो जाता है? बस यही तो काम था, शेयर करना अच्छा लगे तो। मैं बोलता हूं, यदि किसी को 1 महीने के अंदर में उसके चेहरे से झाइयां, दाग धब्बे मुहासे खत्म होना शुरू हो जाए किसी क्रीम को यूज करके जो हमारी कंपनी बनाती है, तो क्या हो जाके चालों को बोलेगा नहीं कि यार इस कंपनी का क्रीम करके मुझे मुहासे कम हो गए या मेरे ये दाग धब्बे खत्म हो गए? वो बोलेगा। यही तो दूसरा काम था। अच्छा लगे तो शेयर करो दोस्त। यदि आपके शेयर करने पे 20 से 25 लोगों ने ब्रांड चेंज कर दिया जैसे आपने चेंज किया था, तो इसी से आपको 20-25 हजार महीने की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। मजे की बात देखो, सिर्फ लोगों का ब्रांड चेंज करा के आपने कुछ किया भी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, पार्ट टाइम में आराम से। दोस्त, एक बार उन्होंने ब्रांड चेंज कर दिया तो तीसरा काम होता है उन लोगों का सपोर्ट करो, हेल्प करो। किन लोगों का? जिन 20-25 लोगों ने आपके कहने पे ब्रांड चेंज किया था, इनका हेल्प करो। क्या हेल्प करना? इतना हेल्प करो कि इनकी भी इनकम 20-25 हजार महीने चली जाए। और दोस्त, यदि ऐसा हो गया तो आपकी इनकम 3-4 लाख महीने चली जाएगी। यही तो काम था। आप अपने 20-25 लोगों को 20-25 हजार ले जाओ, अपना 2-3 लाख 4 लाख महीना कमा लो दोस्त। यानी 3 काम बस आपको करना होगा रिच बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए। पहला था यूज करना, दूसरा है शेयर करना, तीसरा सपोर्ट करना, और तीनों काम आप बचपन से करते आ रहे हो। इसके लिए ना आपको कोई एजुकेशन चाहिए, ना कोई पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना पैसा चाहिए। मैंने पैसा मांगा ही नहीं, मैंने कहा बस अपने घर के सामान की दुकान को रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। राइट? आप बस यही करना चाह रहे हो, कुछ नहीं। अब सवाल पैदा होता है, यार कोई फर्जी काम तो नहीं है? होता है फर्जी काम हो। दोस्त, बता दूं आपको कि 2016 में, देखो 9 सितंबर 2016 को बकायदे भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए, इस व्यवसाय के लिए पहले बनाया था गाइडलाइन
जब ये गाइडलाइन बनाए दोस्त, गाइडलाइन के बाद इन्होंने बनाया इसके लिए कानून। जरा डेट देखना, देखना जरा सा दोस्त, 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने बाकायदे कानून बना दिया। एक बात बता रहा मेरे भाई, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने बाकायदे कानून बना दिया संसद में पास करके, और फिर भी आपके दिमाग में फितूर चल रहा हो कि धंधा सही है कि फर्जी है, दोस्त इलाज कराना पहले जाकर के। आप एक दोस्त को जाके बोले कि बहुत एक बढ़िया बिजनेस मिला है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, बोलते अबे कहां फंस गए यार। उससे बोलता तुम जानते क्या उसके बारे में, तो घिग्गी बन जाएगी, एक चवन्नी का उसको नॉलेज नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकायदे दोस्त कानून बना दी और उस इंडस्ट्री को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। यहां तक कि जब गाइडलाइन बनाई गई थी दोस्तों, तो उस समय इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हर अखबार, बिजनेस स्टैंडर्ड से लेकर हर जगह निकला के फिक्की का रिपोर्ट आया कि भारत के अंदर में 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा 2025 जाते जाते। 2016 निकला था, जबकि अभी तक 23,000 करोड़ का व्यवसाय दोस्त इस इंडस्ट्री का हो रहा है बिना आपके आए, बता दूं। और यदि ये 23,000 करोड़ का व्यवसाय मैं कर रहा हूं 2030 में भी 64,500 करोड़ का पहुंच गई, तो यहां से 300% बढ़ने वाली है। जब यहां से कोई व्यवसाय 300% बढ़ेगी, आप जहां आओगे इंडस्ट्री में, वो वहां से 300% का ग्रोथ लेने वाली है, तो करोड़पति कौन बनेगा मेरे भाई? आज वाले जो इस कंपनी के, इस बिजनेस के शुरुआती दौर में आ जाए, राइट। यही नहीं, यहां तक कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आप देखेंगे डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बाकायदे एमबीए में कोर्स चला रही है कि आप आके कोर्स करिए। यही नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में बाकायदे नेटवर्क मार्केटिंग को एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। और अभी भी दिमाग में फितूर चल रहा हो कि इंडस्ट्री फर्जी है कि सही है कि गलत है, तो इलाज कराना दोस्त, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, मेरे घर के प्राइमरी स्कूल का नहीं, इंटरमीडिएट स्कूल खुली है। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और है शूली यूनिवर्सिटी, जो इंडिया में टॉप 5 में गिनती इसकी होती है। आप देखेंगे पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, बाकायदे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स चला रही है, 1 साल का कोर्स है, और फिर भी फितूर है। अब शांत कर लेना। आईसीआईसीआई बैंक, ये मेरा खुद का बैंक का केवाईसी फॉर्म है। आप देखेंगे अखिलेश सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर नहीं जाएगा, मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा इस फॉर्म के अंदर में। मैंने बैंक से मंगवाया था। इस बैंक क्यों मंगवाया? जब मैंने सुना कि बैंक के फॉर्म में भी नेटवर्क मार्केटिंग बारे में आ गया एज ए व्यवसाय। या देखना दोस्त, ऑक्यूपेशन के अंदर में मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम से बिजनेस को जोड़ दिया गया। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये तीनों चीज दोस्त हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेस को बोलते हैं। तो दोस्त एक बात आना, किसी देश की अर्थव्यवस्था को 3 ही लोग कंट्रोल करते हैं। उस देश की बैंकिंग उनके फॉर्म में है, स्टेट बैंक के फॉर्म में है। उस देश की एजुकेशन सिस्टम भविष्य तय करेगी। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर दुनिया भर की यूनिवर्सिटी कॉलेज लगातार कोर्स लॉन्च करते जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वो बेवकूफ है क्या? आपका पड़ोसी बोलता है कि बेकार काम, यूनिवर्सिटी बोलती है कोर्स लेके आ रहा हूं। यूनिवर्सिटी बेवकूफ है कि आपका पड़ोसी? आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त, आज इस वीडियो को देखने के बाद, इस मीटिंग को देखने के बाद में। आपकी भारत सरकार जो चलाती है देश को, वो कानून लेके आ जाती है, और आपको दोस्त जो स्कूटी लेके 3 बार लेटाता है पेट्रोल के लिए, जो कभी टंकी तक फुल नहीं कराता, वो आपको सलाह देता कहां फंस गए इस बिजनेस में। वो बेवकूफ आपको समझाएगा कि धंधा अच्छा है कि बुरा है। कमाल हो गई यार। आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकिंग, एजुकेशन सिस्टम, सभी लोग इसको बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छा है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, जिसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करूं, दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली, फिर नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब लिखी, उसके बाद जाके वहां के प्रेसिडेंट बने थे। पहले नेटवर्किंग किया दोस्त। ये बोलते हैं कि मेरा सब कुछ जीरो हो जाए, मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े मिलीनियर बनने के लिए, तो मैं चलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं है पैसा बनाने का, या यूं करूं बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का। दोस्त यहां तक कि भारत सरकार के इंप्लॉई, नीति आयोग के सीईओ, छोटा मोटा आदमी नहीं है, आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत, आप यूट्यूब पे जाके अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग डालना, इनकी वीडियो आएगी, स्पीच आएगी। ये बोलते हैं कि भारत में भविष्य में, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई होने वाली तो डायरेक्ट सेलिंग भारत में। भारत में भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि ये लोग एक चवन्नी का भी पैसा उधार नहीं करते, कैश में नहीं करते। यहां तक ये टूथपेस्ट छोड़ो, 5 रुपए के पाउच का शैंपू लेंगे उसका भी बिल कटता है। तो जो व्यक्ति 5 रुपए के पाउच का बिल कटवाए, साबुन टूथपेस्ट का बिल कटवाए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर नहीं होगा। तो वो होगा, आप में से कितने लोग आज तक साबुन का बिल लेके आओ घर में? शायद जिंदगी में कभी नहीं, यदि बिग बाजार ना जाना पड़े तो। गांव का मूल्य परचून से कभी नहीं लिया, तो नंबर 2 वाला काम प्रमोट कर रहे थे दोस्त। तो ये बोलते हैं ये अच्छा है, और आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मोहल्ला, आपके माँ, आपके बाप, जिनको कुछ नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, वो आपको एडवाइस करते हैं कहां फंस गए दोस्त, अपने इलाज कराना। यदि आप सुनते हो उनका जो उस काबिल नहीं है। एक स्कूटर वाला समझाएगा कि करोड़पति कैसे बने, पहले खुद बन गया होता है यार। तो दोस्त आपको समझना होगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है ये, मिलकर हम बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आती 11 नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चाइना, जापान, फ्रांस, ये लोग हैं, हम बहुत लेट में आते हैं, बता दूं आपको। लेकिन सवाल वही फिर से आती, कौन सी कंपनी में जाऊं? जो लोग जानकार हैं उनकी बात, अभी तक तो फ्रेशर की बात थी। मान लो आप एक नेटवर्कर हो, तो जिस तरह दोस्त मिठाई की ढेर सारी दुकानें, किसके पास जाऊं? जिस तरीके से सब्जी की ढेर सारी दुकानें, सब्जी कहां से खरीदूं? जिस तरीके से दुनिया भर के शोरूम में कपड़ों के, जूतों के, मैं कहां जाऊं? ठीक वैसे ही कई सारी कंपनियां यहां पे हैं। सवाल है कि मैं किस कंपनी का हिस्सा बनूं। रिपीट करना चाह रहा हूं दोस्त, मैं किस कंपनी का हिस्सा बनूं? दोस्त जैसे मल्टीपल कंपनियां हैं, वहां पे चुनाव करने के लिए मैं तो ये नहीं बोलूंगा मेरी वाली चुन लो। हाँ, मैं वजह जरूर बताऊंगा कि मैंने क्यों चुना। दोस्त बता दूं कि मेरा मानना नहीं है, मोरे गुरु लोग बोलते थे पुराने वाले कि अखिलेश कोई कंपनी ज्वाइन करने के पहले मिनिमम 5 पी, 4 पी, 6 पी जरूर देखना। कौन सा पी? पी पर प्रोफाइल क्या है, प्रमोटर कौन है, उसका प्लान कैसा, उसके पे आउट कैसे हैं। और जब मैं बड़ा हुआ इस इंडस्ट्री में, मैच्योर हुआ, तो मुझे सारी बातें गुरुओं की बकवास लगी। मेरा मानना था जो 4 पी इंपॉर्टेंट है, वो पहले 4 पी में आता है प्रिंसिपल्स। क्या कंपनी प्रिंसिपल वाली है?
कौन सा प्रिंसिपल? दोस्त इंडिया में हालत यह है कि 99.9% कंपनियों में अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है। कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिस? आज कोई व्यक्ति ज्वाइन कर, मान लो कि स्टूडेंट ज्वाइन करता है हमारे साथ बिजनेस में, उनके 6 महीने बाद कोई तुर्रम खाता है तोप आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग अपने आपको दादा बोलता है, वो बोलता भैया मैं तो किसी के नीचे नहीं आऊंगा जी, तो कंपनी उनको बीच में घुसा के जो बाद में आए हुए लोगों को ऊपर बैठा देती है, यानी पावर ले देती है। और जो भी कंपनियां दोस्त पावर लेती है उनको घटिया मानता हूं। ऐसी कंपनी में आम आदमी का कैरियर कभी नहीं बन सकता, एथिक्स के खिलाफ है ये। नंबर 2, ऐसी कंपनी जहां कोई चुगलखोरी अपलाइन बुक कर दे, कान में मंत्र फूक दे और आईडी ब्लॉक हो जाए, बिना नोटिस भेजे, बिना कुछ पूछे, ऐसी कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिस वाली है। ऐसी जगह कभी जिंदगी में कैरियर नहीं बना सकते। हमारी कंपनी का प्रिंसिपल है कि कभी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऊपर आईडी लगा के घुस नहीं सकता, जो आएगा आराम से सीरीज वाइज नीचे ही आएगा। नंबर 2, ना कभी आईडी का नाम ट्रांसफर होगा, ना आईडी का नाम चेंज होगा। इस तरीके से दोस्त एथिक्स लेके कंपनी काम करती है और ऐसी कंपनी में ही आप बड़े बनोगे। इंडिया में नहीं, अमेरिकन जितनी कंपनियां फॉलो करती हैं, लेकिन इंडिया वाली कंपनियां सेटिंग पे मैक्सिमम चलते हैं दोस्त, तो पहली कंपनी सेटिंग वाली नहीं होनी चाहिए, राइट। नंबर 2, बिजनेस करने का तरीका होता है बड़ा टर्नओवर। जब तक बड़ा टर्नओवर नहीं तब तक कोई व्यवसाय नहीं है, ज्वाइनिंग का धंधा नहीं, ये बिजनेस है। बिजनेस यानी टर्नओवर। टर्नओवर कब बड़ा होगा? जब आपके पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हो, तो सेकंड पी मतलब प्रोडक्ट, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हो जो और कहीं ना मिले, जो आप इकलौते, जो अनोखा नहीं, जो रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है, आप बोलो मेरे अलावा कोई ला नहीं सकता दोस्त। जब ऐसा हो जाएगा बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा। आज इंडिया में मैक्सिमम कंपनियां इस फील्ड की पता क्या कर रही हैं? नोनी, तुलसी, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, फ्लेक्सीडॉल, इसी में गिरी पड़ी हैं दोस्त। ये सब सामान बेच के भी आपको लगता है कि आप बड़ा कर लोगे तो आप बड़े मासूम इंसान हो दोस्त। हर दूसरी कंपनी यही सामान बेचती है, अगर नई कंपनी वही तुलसी, वही नोनी, वही एलोवेरा बेच रही है तो आपको लगता है उसको लेकर धंधा कर लोगे तो बहुत मासूम इंसान हो। नहीं कर सकते। जब तक आपकी कंपनी यूनिक प्रोडक्ट पे काम ना करे, साइंस पे काम ना करे, पेटेंट पे काम ना करे, तब तक आप कंपटीशन कर सकते हो, धंधा नहीं कर सकते। इंडिया में दोस्त लगभग 30 साल होने जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, और 30 साल में एक भी कंपनी 25 कंट्री जाके बड़ा नहीं हो पाई। जबकि 15 साल पुरानी अमेरिकन कंपनियां 20-20, 30-30, 50-50 कंट्री में काम करती हैं। क्यों करती हैं? प्रोडक्ट को साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, यूनिक बनाती है, जाती हैं। आप क्या लेके जाओगे? तुलसी लेके, नोनी लेके, एलोवेरा लेके। हर दूसरी कंपनी तो वही बेचेगी, भाई ये मेरा अमेरिका में नोनी बेचूंगा। अरे नोनी 50 कंपनी बेच रही है, अकेले नहीं बेच रहे। साइंस क्या आपके पास में? तो दोस्त हम यहां पे यूनिक है, जो आगे बताऊंगा। नंबर 3, पॉकेट फ्रेंडली। अच्छी तो है लेकिन क्या अफोर्डेबल है? क्वालिटी के नाम पे लूट मचा रखी कंपनियों ने। एक इंडियन कंपनी बोलती है हम तो जी वहां से लाते उठा के, पता नहीं पश्चिम बंगाल से, उससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं मिलती। एक चीज बेचते हैं, एलोवेरा से एलोरा निकाल के, ओमेगा से ओमेगा निकाल के, और आपको जंगली हल्दी कोई बेच रहा है, कोई कांड कर। अरे मेरे भाई, पॉकेट फ्रेंडली, अच्छी क्वालिटी, इकोनॉमिकल रेट पे है, तो रेवोल्यूशन हो सकता है, जो हमारा पहली फिलॉसफी है दोस्त। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब ये तीन मजबूत हो जाए, 3 पी, तब चौथा पी आता है प्लान। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, आपने भी गलती किया होगा, कि किसी कंपनी का प्लान देख के ज्वाइन करके। मेरे दोस्त, प्लान रातों रात कोई दूसरी कंपनी कॉपी करके अपनी कंपनी में लॉन्च कर सकती है। जो चीज कॉपी किया जा सके उसको देख के यदि ज्वाइन करोगे तो आज नहीं कल कंपनी बदलनी पड़ेगी दोस्त। यदि आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको वो देख के ज्वाइन करना पड़ेगा जो चीज जल्दी की ना जा सके। प्लान तो रातों रात मैं ही आईटी वाला बंदा कॉपी करके मैं ही कंपनी खोल देता हूं, क्या दिक्कत है? तो प्रिंसिपल लाना इनर इनर अंदर की चीज है, ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए साइंस चाहिए, लैब चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। और अच्छी को पॉकेट फ्रेंडली बनाना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगेगा, ऐसे नहीं बन सकते। ये 3 के बाद प्लान, तो हमारा प्लान बहुत ईजी है। प्लान ऐसा होना चाहिए कि अनरिटेड कंडीशन ना हो। अब तो 102% हमारी कंपनी बांटती है बिजनेस वैल्यू का, जिनमें से 86% ये कंपनी बांट देती है सिर्फ 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग पे। जो कंपनी सिर्फ 30,000 बीवी के मैचिंग पे 86% बिजनेस वॉल्यूम का बांट देती है। इंडिया का 90% कंपनियां तो दोस्त पहले 90 नहीं 98% कंपनियां पहले 86% पूरे प्लान में ही नहीं बांटती, तो कंपटीशन तो ये खत्म हो गई। इजी प्लान, बड़ा पैसा। और इसके बाद आता है एजुकेशन सिस्टम। एवन अकेडमी नाम से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो डिजिटल फिजिकल दोनों प्रकार से आपको पढ़ाएगी, सिखाएगी, सिखा रही, पढ़ा रही है। और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने टाई अप किया कि यूनिवर्सिटी से, इट्स कॉल्ड नीलम यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स भी लेके आ रहे हैं, जो कॉलेज में इसका फीस है उसका 50% सीधे आधा करके लेके आ रहे हैं। कि आप चाहो तो 3 घंटे हर हफ्ते, हफ्ते में 3 क्लास होगी 1 घंटे की, आप इसको करो। बेसिकली इसका सेशन दोस्तों जुलाई में स्टार्ट होने वाला, तो आप लोग तैयार हो जिसको करना। इवन मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ कोर्स को, क्योंकि सर्टिफिकेट की तो वैल्यू अलग ही होती है ना। आप इसको पढ़ाई करो, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम दे गए, पास कर गए, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्त, वो मिलेगा यूजीसी का। यूजीसी से सर्टिफाइड यदि आपका न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री मिल जाए, तो दोस्त आप किसी जिम में एज ए डाइटिशियन ज्वाइन कर सकते हो, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो डाइटिशियन के तरीके से। तो ये बहुत कुछ, जैसे दोस्तों इस डिग्री का यूज होने वाला, कहीं भी आप कैंप लगा सकते हो, कहीं भी ढंग से बात कर सकते हो आईएएस पीसीएस के सामने। कोई ये पूछ दिया भैया आपका एजुकेशन क्या? भैया न्यूट्रिशनिस्ट हूं, सर्टिफाइड हूं, ये देखो डिग्री मेरी। तो ये भी इनिशिएटिव करने वाली हम पहली ऐसी कंपनी है जो आपको मजबूत करती है, इंपावर करती है कि आप बिंदास किसी के सामने जाके बात कर सको। तो ये हमारी कंपनी क्या है? कंपनी का नाम इट्स कॉल्ड एस्टोनिया वन। एस्टोनिया वन नाम से कंपनी है। कौन सी कंपनी भैया एस्टोनिया वन? बता दूं कि इतनी बड़ी कंपनी है कि 6 लाख स्क्वायर फीट के तो पहले हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। दोस्तों ये गूगल के सैटेलाइट से ली हुई फोटो है। 6 लाख स्क्वायर फीट की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इतना एडवांस प्लांट है कि हम इसको बोलते हैं जीरो, ध्यान देना, जीरो जीरो वेस्ट डिस्चार्ज। यानी कि एक बूंद भी गंदा पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाता,
और 1% भी कोई भी गैस फैक्ट्री से डिस्चार्ज नहीं होती। नतीजा आप देखो कि पूरे प्लांट में एक चिमनी तक नहीं है, ना धुआं निकलती है। तो इतनी एडवांस प्लांट है दोस्त, हम बना रखे हैं, जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, साथ में आईएसओ सर्टिफिकेशन को, पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे बारे में कि 35 सालों का हमारा अनुभव है मैन्युफैक्चरिंग का। आप तीसरी पीढ़ी मैन्युफैक्चरिंग में है दुनिया की, थर्ड जनरेशन। आज 450 प्लस प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। आप देखेंगे यहाँ पे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, यूनाइटेड किंगडम यानी जैसे लंदन हो गया। तो ये सब कंट्री आपको घुसने नहीं देंगे अपने देश में यदि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज किया आपने तो दोस्त। तो आप इमेजिन कर सकते कितनी बड़ी क्वालिटी कंट्रोल होगी इस कंपनी के पास में। इवन आज 54 क्लाइंट्स हमारे हैं इंडिया में, जिनमें मेजर क्लाइंट देखेंगे आप, डॉक्टर मॉर्केन, टोकर यूएसए, नूल फार्मा, माइग्लेम, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। ये हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके लिए थर्ड पार्टी। तो कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी है, इतनी एडवांस कंपनी है कि अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, यानी कंप्लीट लेबोरेटरी ही हमारी अपनी है। इसका फायदा क्या होगा कि जिस कंपनी के पास साइंटिस्टों की टीम हो, लेबोरेटरी हो, वहां कभी जिंदगी में क्वालिटी नहीं गिरेगी। ये मैं कैसे बोला उसको समझने का प्रयास करना। मान लो एक कंपनी है, बोलती है 400 mg सुगंध, 500 mg सुगंधा में देता हूं, और 500 mg दूसरी कंपनी भी देती है। किसी का सुगंधा बहुत अच्छा, किसी का उतना अच्छा नहीं, बताइए क्यों? आप मान लो सरसों ले लो 10 किलो, और 10 किलो आपके खेत का सरसों, 10 किलो मेरे खेत का सरसों। जब उसका तेल निकालने जाओगे दोस्त, कहीं निकलेगा 3 लीटर, कहीं निकलेगा 2 ही लीटर। तो दोस्त किलो तो 10 ही था ना। तो आप डब्बे पर तो लिखोगे 10 किलो, लेकिन निकलता है किसी में 200, 2 लीटर, किसी को 3 लीटर। तो क्वालिटी में अंतर होती है, हर इंग्रेडिएंट की, हर हर्ब्स के, हर प्लांट के, हर जड़ी बूटी के। अब उसको स्टैंडर्डाइज करना है कि मुझे 90 मतलब 90 ही चाहिए, यानी कि 3 लीटर मुझे 3 लीटर ही चाहिए। भाई सरसों चाहे 12 लीटर लगे, मतलब 12 किलो सरसों होगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे 3 लीटर चाहिए। ये जो 3 लीटर चाहिए, ये वही डिसाइड करता है जिसके पास लैब हो। वो भले सरसों 12 किलो आ जाएगी, 9 किलो में हो जाएगी, 8 किलो में हो जाए, हमारा पर्पज 3 लीटर से है। तो दोस्त 500 mg मतलब 500 mg, ये पाउडर नहीं कि उसमें उसकी मॉलिक्यूल बहुत कम हो। तो हमारे पास बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि एक बार कोई क्वालिटी आ गई तो कभी जिंदगी में वो क्वालिटी गिरेगी नहीं, क्योंकि एसओपी सेट हो जाती है। आज मार्केट में क्या होता है कि 4 बैच नंबर अच्छी आ गई, 5वीं खराब आ गई, चौथी से आ गई, 6वीं खराब आ गई। तो आज 10-10 साल पुरानी कंपनियां भी आज तक एसओपी नहीं सेट कर पाई, ना क्वालिटी मेंटेन हो। तो दोस्त आपको यहां पे ये समस्या नहीं आएगी। एक और बात, क्या मेरे कहने से ये कंपनी अच्छी हो जाएगी? तो आंसर नहीं। अरे आपको हर व्यक्ति अपनी कंपनी को अच्छा बोलेगा। आप बोलोगे मेरी कंपनी अच्छी, मैं बोलता हूं मेरी वाली अच्छी, वो बोलता है मेरी वाली अच्छी। तो भाई किसकी वाली अच्छी है कौन डिसाइड करेगा? हम तीन तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। वो डिसाइड करेगा अप्रूवल्स, वो डिसाइड करेगा कोई रिसर्च, कोई सर्टिफिकेट, कोई लैब डिसाइड करेगा। इंडिविजुअल आम आदमी गाल बजा के नहीं डिसाइड कर सकता मेरी वाली अच्छी, मेरी वाली अच्छी। तो दोस्त आप समझना ये पड़ेगा कि आप वाली अच्छी कैसे, हमारी वाली अच्छी कैसे। दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन न्यूट्रास्यूटिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए मिलती है अमेरिकन गवर्नमेंट का एफडीए, इट्स कॉल्ड यूएस एफडीए। दोस्त इसका अंदाजा लगा लो कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में इस समय 4000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, दवाइयां तक बनाती हैं। इन 4000 प्लांट में से सिर्फ 4 प्लांट ऐसी हैं, रिपीट करने जा रहा हूं, सिर्फ 4 प्लांट ऐसी हैं दोस्तों जो यूएस एफडीए है, यूएस एफडीए है। और उस 4 में से एक कंपनी एस्टोनिया है। तो आपको जान के प्राउड होना पड़ेगा दोस्त कि पहली बार भारत में कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी प्लांट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, क्वालिटी यहीं खत्म। महाराज 4000 का 1% 40 होता है, 40 फैक्ट्री तो होनी चाहिए थी, इतना आसान होता तो। अचानक 10 दिन पहले पूरी टीम आ गई यूएसएफडीए का भी, 10 दिन से हमारी प्लांट बंद थी। बता दो आपको अंदर की बात, क्यों बंद थी? एकाएक आ जाते हैं, छापा मारेंगे, 3 दिन 4 दिन पूरी डीपली कि एक एक पार्ट, जब कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई एक एक माइक्रो तक का कोई कण तो नहीं बचा किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। सफाई कैसी है, ड्रेसअप कैसी है, जो फैक्ट्री में हर प्लांट में घुसने के लिए दरवाजे वैक्यूम सील्ड है, इतनी उनकी पैरामीटर, अचानक छापा मार देंगे, 2 दिन 3 दिन काम रुकवा देंगे, फिर उसको 3 दिन 4 मिनट ऐसे। तो इतना दोस्त इजी होता तो कम से कम 4000 में 40 के पास तो होता। 4000 में सिर्फ 4 प्लांट यूएसएफडीए सर्टिफाइड है नॉर्थ इंडिया में, उनमें से एक हम है। ये फील कराता है कि ये वर्ल्ड क्लास की कंपनी है। दोस्तों हेल्थ केयर के बाद दूसरी सबसे बड़ी व्यवसाय करती है कॉस्मेटिक। बता दूं, स्किन केयर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन मिलती है इको सर्ट कॉस्मॉस, जो मिलता है कि कहां पे? फ्रांस से। जो कॉस्मेटिक के लिए होती है इको सर्ट। इसका अंदाजा इससे लगाओ कि पूरे भारत में की बात करूं तो पूरे भारत में दोस्तों 45 तो इसमें प्लांट हैं जो आज कॉस्मेटिक पे काम करती हैं। इन 45 में से सिर्फ और सिर्फ 65 प्लांट ऐसे हैं दोस्त जो आज इको सर्ट सर्टिफाइड है। उन 65 में से एक प्लांट अगेन एस्टोनिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली 2 सेगमेंट है डायरेक्ट सेलिंग की, एक हेल्थ केयर, हम भारत की इकलौती यूएसएफडीए सर्टिफाइड प्लांट, एक स्किन केयर, हम भारत की इकलौती कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो इको सर्टिफाइड है। तो क्वालिटी में तो कोई छू ही नहीं सकता दोस्त, ये गारंटी दे सकता हूं मैं, मैंने यूज किया है, मैं देखता हूं बनते हुए फैक्ट्री में जाके, इसलिए बात कर रहा हूं। राइट दोस्तों, आपको लेखना पड़ेगा कि आप डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, आईएसओ में 2015 2005 2022 2016 सर्टिफाइड है, आप पेटा सर्टिफाइड है अमेरिका से, आप सीई ऑर्गेनिक। तो दोस्त ये सर्टिफिकेशन है ही नहीं किसी के पास में ना, जब है ही नहीं तो कंपटीशन किस बात की? तो ऐसे केस में ढक्कन खोलो, आंख खोलो, गाल बजाने से नहीं होता। क्या अप्रूवल्स है, किस बिहाफ पे कोई बात कर रहा है कि वी आर द बेस्ट, आपको समझना पड़ेगा। एक और तकलीफ है दोस्त, मैं पीछे कंपनी में 5.5 साल काम किया, लगभग 9 करोड़ प्लस की मेरी इनकम रही, लेकिन दोस्त कस्टमर केयर बन के मैं काम किया। हर महीने इतने कंप्लेन होते मैं संभालता, लेकिन ईमानदार था तो काम करता रहा कि आज निकल समस्या दूर होगी। आपने भी झेला होगा, जो पुराने लोग होंगे, कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो,
यदि कंपनी में सेल ज्यादा नहीं आई तो सामान एक्सपायर हो जाते हैं। अब हम ऑर्डर डालेंगे, आपको शॉर्ट एक्सपायरी 2 महीने 4 महीने पहले का माल पहुंचाया जाता है कंपनी द्वारा, एक्सपायरी वाला, मना करने के बावजूद शॉर्ट एक्सपायरी आएगी, हम झेलते में जा रहे, आधी टीम भाग जाती इस चक्कर में। राइट। नंबर 2, यदि सेल बहुत बढ़ गई तो जिस सामान का सेल बढ़ गया वही सामान शॉर्ट हो जाएगा। आपको जरूरत है जिस सामान को मिल नहीं रही है, और जो नहीं चाहिए उसको बेचो, बेचो, ये बेचो उठा के। यानी शॉर्टेज की समस्या और एक्सपायरी की समस्या दोस्तों बहुत कॉमन थी। दोस्तों ये समस्या यहां क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आज हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखा रहा हूं, आज 4 मिलियन बॉटल यानी हो गया 40 लाख बॉटल हर महीने आज हम बना रहे हैं। दोस्तों बॉटल किस चीज का? शैंपू का, हैंड वॉश का, इन चीजों का। अब देखो आज महीने का 60 लाख हम पाउच बनाते हैं। पाउच किस चीज का? शैंपू हो गई, प्रोटीन पाउडर हो गई, कॉफी हो गई, सैचेट के अंदर में। राइट। राइट। आप देखो आज महीने का 10 लाख हम परफ्यूम बना रहे हैं। आज हम महीने का 1 करोड़ ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब मीन फेस वॉश हो गई, शैंपू हो गई या टूथपेस्ट हो गई, सारे ट्यूब में भरे जाते हैं ना, तो ट्यूब हम महीने का 1 करोड़ बनाते हैं। आज महीने का 30 लाख साबुन बना रहे हैं। महीने का 15 लाख एरो से पाउडर के जार, महीने का 15 लाख एरोसेल के जार, महीने का 200 मिलियन यानी कि महीने का 20 करोड़ हम टैबलेट बनाते हैं। आज हम महीने के 5 लाख यूनिक फिल प्रोडक्ट, आज हम महीने के 1 करोड़ सॉफ्ट जेल बनाते हैं। यहां तक कि महीने का आप देखो 2 करोड़ दोस्तों हम बनाते हैं क्या यहाँ पे? कैप्सूल्स। यूट्यूब चैनल आप लोग को मिल जाएगा, डोंट वरी। राइट। 2 करोड़ हम कैप्सूल बनाते हैं महीने का। तो दोस्त आप जिंदगी में कभी यहाँ पे शॉर्टेज नहीं महसूस करेंगे। इसका अंदाजा इससे लगा लो, आप इससे अंदाजा लगा लो कि अब तक कई प्रोडक्ट का तीसरा बैच नंबर आ चुका है। दोस्त किसी भी कंपनी में यदि 3-3 बैच नंबर आ जाए सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर में, यानी कंपनी प्रोडक्शन उतना ही कर रही जितना रिक्वायरमेंट है। तो जब प्रोडक्शन ही आप अपने हिसाब से करो, भाई मुझे 2,000 पीस की जरूरत है तो मैं 2200 बना लूंगा, मैं क्यों बनाऊं 10,000 पीस? जब 2,000 पीस बनाओगे तो हर महीने बेचोगे, हर महीने बनाओगे, यानी ताजा माल मिलने वाला है। आपको इस कंपनी में ये नहीं झेलना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग 1.5 साल पहले का डिलीवरी आज हो रही है, तो ताजा माल मिलेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। राइट। साथ में आपको कभी शॉर्टेज नहीं झेलनी पड़ेगी, ना एक्सपायरी ना शॉर्टेज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 17,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू, एमवी मार्केट वैल्यू का प्रोडक्ट बनाने की क्षमता हमारी फैक्ट्री में है। यानी इंडिया छोड़ो, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए जितना टर्नओवर चाहिए उतना और प्लान तो पहले दिन से है। तो आपको कभी जिंदगी में शॉर्टेज एक्सपायरी नहीं झेलनी पड़ेगी। इवन डर्मा आर्ट हमारा ब्रांड है दोस्त कॉस्मेटिक का, ये भी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी। नैनो मीन समझते हैं बहुत छोटा पार्टिकल। नैनो इमल्सन मींस हम जो क्रीम बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं, इतना नैनो इमल्सन, नैनो बेस्ड हम बना रहे हैं कि आपकी स्किन के अंदर में मात्र 40 सेकंड के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाती है। और आपकी स्किन में 40 सेकंड में दोस्तों एब्जॉर्ब हो गई तो आपको बहुत तेजी से काम करना शुरू कर जाता है। पता है क्या? बहुत तेजी से काम करता है, थेरेपैटिक, यानी कि आपको रिपेयरिंग करने का काम करते हैं स्किन और स्कैल्प को। आपको बता दूं, साथ में बता दूं, कंप्लीट नैनो इमल्सन के साथ में कंप्लीट वेगन यानी प्लांट बेस्ड है, एक भी केमिकल बेस्ड नहीं है, कंप्लीट केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है। यहां तक कि कंपनी एक्वा बेस्ड के साथ में पेटा सर्टिफाइड है अमेरिका से, और यहां तक कि बायोडिग्रेडेबल पैक है, यानी जमीन के अंदर गाड़ दो आपका वो गल के गायब हो जाएगा। ये नहीं कि प्लास्टिक है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो हमारा एक मॉइस्चराइजर आपके स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा जूम करना चाह रहा हूं, ये मॉइस्चराइजर है। तो ये जो ट्यूब आप जो देख रहे हो ना, आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा होता है ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है, कंप्लीट पेड़ा सर्टिफाइड है, कंप्लीट आपका वेगन है, कंप्लीट आपका बायोडिग्रेडेबल पैक है। आप जमीन में गाड़ोगे तब ये ट्यूब गल जाएगा, ये जो बॉटल है ना ये गल जाएगा, ये प्लास्टिक नहीं है। तो आप देखना ये सीरीज मार्केट में कितने लोग बेचते हैं। इंडिया में तो एक भी कंपनी नहीं बेचती मेरे दोस्त। बता दो, एक यूएस बेस्ड अमेरिकन कंपनी जो सारी सर्टिफिकेशन है, ओरिफ्लेम है, बता दो नाम ओरिफ्लेम है, लेकिन उनका रेंज शुरू हो रहा है 800 से लेकर 4,000 के बीच में। हमारा रेंज शुरू होता है 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में। ये मजाक की बात है दोस्त कि जब आप अफोर्डेबल रेट में इंटरनेशनल क्वालिटी देते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग अपनी कोई टेंशन है नहीं। और ये रेट हम क्यों दे पा रहे हैं? कि भाई हमें बनाना है 20,000, 50,000, 1 लाख पीस बनाना है अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, तो रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं कई टन, कई कंटेनर उनके लिए, तो उसी में थोड़ा हमारे लिए निकाल के हमने फॉर्मुलेट के लिए हमारा रेट पड़ जाता है वो जो 1 टन का रेट पड़ेगा। अब 1 टन नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं बनाता दोस्त, हमारी क्षमता है, इसलिए इस क्वालिटी को इस रेट पे आज हम दे पा रहे हैं दोस्त। अगेन किसी के पास ये ब्रांड नहीं है। 70 प्रोडक्ट लेके दोस्त इस कंपनी को हम अगस्त में लॉन्च करने वाले हैं। अभी हम प्री लॉन्चिंग फेज में है, 35 प्रोडक्ट हमारे बास्केट में है। इस महीने अगले 7 दिन के अंदर में लगभग 4-5 दोस्तों और आ जाएंगे, तो हम 40+ इस महीने में हो जाएंगे। इसीलिए अगस्त में लॉन्चिंग कर रहे हैं, तब तक कुछ इतना सामान हो जाए। हालांकि इस साल के एंड में 100+ का आंकड़ा पार कर जाएगा। आई नो वेरी वेल। राइट। मैंने बोला यूनिक, क्या है यूनिक? इट्स कॉल्ड हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। ध्यान देना, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स हमारा एक ब्रांड नेम है जो हम सप्लीमेंट के लिए बनाते हैं यूनिक तरीके से। मैंने बोला था कि नोनी तुलसी एलोवेरा बेच के आपको लगता है धंधा करोगे, नहीं कर सकते। नोनी तुलसी स्पाइरुलिना बेच करके आप कंपटीशन कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते। कंपटीशन क्यों? हर लोग ये पूछ रहे हैं ना, एक बोलेगा नोनो मेरा नोनी 600 का, दूसरा बोलेगा मेरा 500 का, बोलेगा मेरा 400 का, बोलेगा 300 का। यही चल रहा मार्केट के अंदर में। हमने कहा इस चैप्टर को ही खत्म कर दिया। 5 कोर चीजों को मिला के हम अपने सप्लीमेंट को डिजाइन करते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जब अमेरिका भी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, ठोक के बोल सकते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, कहीं और नहीं मिलेगा, तब बिजनेस होगा। लेकिन जो हर जगह मिल जाएगा तो बिजनेस नहीं, वो कंपटीशन क्रिएट करता है। तो उस 5 कोर में सबसे पहला कोर क्या है, इसको बताने के पहले थोड़ा सा डीप जाऊंगा कि आज एक कंपनी है फॉरएवर, नाम लेके बात इसलिए कर रहा हूं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नॉलेज होनी चाहिए आपको। एफएलपी उनका बेस एलोवेरा है, उनका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट कुछ भी ले लो, सब में एलोवेरा डाल रखा है। एक कंपनी मलेशिया का है डीएक्सन, एफएलपी अमेरिकन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। मलेशिया से डीएक्सन, उनका बेस है गैनोडर्मा, उनका टूथपेस्ट लो, शैम्पू लो, कॉफी लो, चाय लो, कुछ भी लो, उसमें गैनोडर्मा डाल रखा है जो लाल मशरूम से निकलता है। एक कंपनी है हर्बलाइफ, उनका थीम क्या है? वेट लॉस, वजन कम करना। उनकी सारी पिच वेट लॉस के सराउंड घूमती है।
एक कंपनी है एमवे, उनका थीम क्या? मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स। तो आज दोस्तों हर अंतरराष्ट्रीय कंपनी का एक थीम है। सवाल है क्या है इंडियन कंपनी की थीम? आप बताओ, याद आ रहा है किसी का? किसी का थीम कुछ है? निकल के आएगा खिचड़ी। जो मिल रहा है मार्केट उठा के बेचे जा रहे हैं, चमत्कार बताते हैं। नो भैया, नो चमत्कार, नो डेमो। आप बताओ यूनिक क्या है ना? हो, हम अपनी बात करते हैं। हमारा थीम क्या है? प्रोबायोटिक्स। जो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने आज के 6 साल 7 साल पहले इसके बारे में सोचा था। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। इनका काम क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन से गंदगी को खाना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करना, गंदगी को खाना, और साथ में आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 को प्रोड्यूस करना, आपके डाइजेशन को दुरुस्त करना। आपकी बॉडी में किसी दवा ने रेजिस्टेंस बना लिया, उसको ब्रेक करने का काम भी यही करती है। मतलब अरे 2 सेमजी कोई गोली खाते थे, 2 सेमजी काम नहीं करा, 2 साल बाद अब 4 सेमजी खाना है, तो 2 सेमजी के लिए बॉडी ने रेजिस्टेंस बना लिया। इसको तोड़ने का, भैया एसी को रिसेट लगा, इसको तोड़ने का एक ही तरीका होता है प्रोबायोटिक्स। कहां मिलता है? दही में। दही में आप सुने होंगे कि दही में जीवाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों 4 कटोरा दही खाने से जितनी बैक्टीरिया मिलती है, एक एवरेज बता रहा हूं, लगभग उतनी बैक्टीरिया हमने हर टैबलेट हर कैप्सूल में डाल रखा है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रकार के हम सप्लीमेंट बनाते हैं, वो चाहे बाल का हो, नाक का हो, आंख का हो, कान का हो, हार्ट का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, यहां तक कि प्रोटीन पाउडर हो, यहां तक कि टूथपेस्ट तक, हमने दोस्तों सब में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को जरूर डाला है कि हमारा बेस है प्रोबायोटिक। किसी का बेस एलोवेरा है, किसी गैंडरमा है, किसी का वेट लॉस है, तो हमारा क्या? प्रोबायोटिक्स है। क्योंकि आपकी बॉडी से स्मेल आनी पसीनों की, आपकी मुंह से बदबू आनी, तभी आती जब आपके बाद में टॉक्सिन हो, टॉक्सिन को निकालने का। इवन किसी को 2-3 साल दवाई चल गई हो दोस्त, तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोबायोटिक का। तो हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में मिनिमम 50 लाख से लेके 1 करोड़ प्रोबायोटिक सीएफयू सबके अंदर में पड़ा होता है। ये हमारी पहली खासियत है। नंबर 2, 5 कोर में पहला था प्रोबायोटिक, दूसरा क्या हमारा है? एंटीऑक्सीडेंट। विनय दौर की आपके सेल्स को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी स्किन को लंबी जीवन देने के लिए जरूरत पड़ेगी एंटीऑक्सीडेंट की। तो हम अलग से नहीं बेचते, हम अपने हर प्रोडक्ट के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट डाल रखे हैं। अक्सर कंपनियां एंटीऑक्सीडेंट अलग बेचती हैं, हमने हर सब में डाल रखा है, हर टैबलेट हर कैप्सूल में। नंबर 3, न्यूट्रास्यूटिकल। हम ये जानते हैं कि आपके शरीर में जब तक कोई डिफिशियंसी ना हो, कोई कमी ना हो किसी विटामिन की, किसी मिनरल की, तब तक कोई रोग या कोई डिजीज नहीं होता। तो हमने अपने हर प्रोडक्ट के अंदर में कोई ना कोई मल्टीविटामिन, कोई ना कोई ऐसी मिनरल डाल रखी है जो आपके शरीर की गैप को फुलफिल करे। और ज्यादातर हमने डाला है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन बी ग्रुप हो गया, बी1 बी5 बी6 बी12, चाहे हमने विटामिन सी को यूज किया है। तो कोई ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल हमने हर प्रोडक्ट में ऐड किया है कि आपकी गैप को पूरा करे, कमियों को पूरा करे। लेकिन दोस्त कोई रोग हो गया तो जड़ से खत्म करने की बात आएगी तो आपके सामने एक ही ऑप्शन, वो कौन सा? आयुर्वेदा। तो हमने हर प्रोडक्ट के अंदर में उस प्रोडक्ट से, उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई आयुर्वेदा जरूर डाला है जिससे आपको हीलिंग कर सके। यानी हमने क्या, फीलिंग कौन करेगा? न्यूट्रा, और हीलिंग कौन करेगा? आयुर्वेदा। तो इस तरीके से चारों का चारों हमने कॉम्बिनेशन बनाया हर प्रोडक्ट के अंदर। तो पांचवा हमने चीज डाली वो पेटेंटेड है। आप सिर्फ गूगल पे डाल के नाम डाला न्यूट्री जेनोमिक्स, दोस्त यूएस में रिसर्च हुआ, ये पेटेंटेड है। ये दावा करते हैं कि यदि न्यूट्री जेनोमिक्स के आधारित कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, यदि उसका इस्तेमाल किया जाए, राइट, तो यदि उसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको ये जीनोम के लेवल पे जाके हीलिंग करती है। इन शॉर्ट बोलूं तो डीएनए हीलिंग तक का काम करती है। न्यूट्रीजेनोमिक्स भी ये दावा करता, मैं नहीं करता। और जब न्यूट्रीजेनोमिक्स से दावा करता है दोस्त, तो हमने उसको इस्तेमाल करके, इंपोर्ट करके अमेरिका से, ऐसी कई कंट्रीज से, अपने 85% हम प्रोडक्ट के अंदर में दोस्त कोई ना कोई पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। बता दूं, मजाक की बात है कि जरूर करते हैं। तो दोस्त ये पांचों को मिला दूं कि पांचों मिलकर बनता है हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स, जो वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं मिलने वाला। दोस्त कंपटीशन खत्म, क्योंकि जब किसी के पास है नहीं तो कंपटीशन किस बात की? एक अंदाजा लगा लो, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। आप गूगल करना, इनके बारे में मिलेगा, इनका जरा फोटो देखना। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर के बारे में बताऊं तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है ये। साथ में थोड़ा सा इनको जूम करके दिखाऊं, 54 साल की एज है, और साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक के प्रोफेसर है, बायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है। दोस्त जब ये हुए 54 साल के, और सिर्फ 45 साल के कुछ ऐसे दिखते थे। 45 साल की एज में इन्होंने एक दावा किया कि मैंने एक ऐसा फार्मूला खोज निकाला है जो किसी के जेनेटिक्स को चेंज करके उसकी उम्र को 5 से 15 साल रिवर्स कर सकता है। इनकी बातों को लोगों ने मजे ले लिए कि यार ऐसे कैसे कोई जवान बना देगा बूढ़े आदमी को। इस व्यक्ति ने प्रोडक्ट अपने ऊपर भी ट्राई मार लिया, और दो 45 साल के बाद जब वो 52 साल के हुए, लगभग 7 साल बाद, उनका चेहरा, उनका शरीर, उनकी बॉडी देखो, लगभग जवान लगने लगे। दोस्त इन्होंने इसके बाद इनके बहुत सारे इंटरव्यू हुए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आए। इन्होंने अपने उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराया, उस फार्मूलेशन को पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने के बाद ओपन मार्केट में कर दिया ओपन, की कोई भी कंपनी चाहे तो मुझसे इस मॉलिक्यूल को ले ले और अपनी खुद की फार्मूलेशन करके एंटी एजिंग प्रोडक्ट बना के बेचे, हमारा वाला तो काम करेगा। तो अलग अलग कंपनी दोस्तों, कोई 2 लाख रुपए सालाना, आज इतने फिल्म स्टार क्या लगता है जवान कैसे दिखते हैं यार? कोई 2 लाख रुपए साल भर का चार्ज ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 15,000 तक चार्ज कर रहा है। अभी मेरे पर्चे में एक लोग लखनऊ के अंदर में डॉक्टर हैं, बोलते हैं अखिलेश जी ये प्रोडक्ट आप ही में इतना सस्ता कैसे? हम तो खुद क्लाइंट से 15 से 20,000 महीना लेते हैं, अलग अलग मंगवा के बेचते हैं, बना के नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल 4-5 मंगवाते हैं, चारों को अलग अलग उनको देते हैं कि चारों खाओ, आपको एजिंग रुक जाएगी, एजिंग स्लो हो जाएगी। बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप डालो नेहा कक्कड़ आफ्टर बिफोर गूगल पे, तो नेहा कक्कड़ दोस्त इंडस्ट्री में आने के पहले कैसी थी और आज कैसी हैं, वो जमीन आसमान का अंतर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आफ्टर बिफोर कैसे थे, कैसे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आज के 26 साल पहले एक लड़की का फोटो जरा देखिए, और 26 साल बाद और खूबसूरत दिख रही है, जबकि 52 साल की उम्र है मलाइका अरोड़ा का। आप देखो जरा सा दोस्त की ये बुरी क्यों नहीं हो रही यार?
आज 67 साल का उम्र है अनिल कपूर का, एज देखो जरा सा, 67 साल। कई लोग के दादा की एज होगी यहाँ पे बैठे हुए, जो मीटिंग बैठे हुए हैं। आपके दादा की हालत देखो, अनिल कपूर का हालत देखो। दोस्त, इनसे अच्छी सब्जी हम उगा के खेत में खा सकते हैं, किसान परिवार से हैं। आज इनके घर भी बगीचा नहीं है सेव का, हमारे घर भी नहीं है, मार्केट से लेके आते हैं। दोस्त, ये भी एक्सरसाइज योगा करते हैं, हमारे भी आसपास लोग करते हैं, लेकिन वो तो जवान नहीं दिखते। दोस्त, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, वो भी डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ही पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का वो फार्मुलेशन पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग लेके आने वाली कंपनी है स्टोनिया। अब ध्यान दें, यंग वन नाम से प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें एनिमन जो पेटेंट डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का है, एनिमन है, नेट प्लस है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं हम लेके आ रहे हैं पहली बार। बता दूं, अगले महीने की 10 को एक्सपेक्टेड इसकी बिलिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बता दूं दोस्त, दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार, और हमारी फार्मुलेशन अलग है। बता दूं आपको, इस प्रोडक्ट के अंदर में 7 इंग्रेडिएंट, ध्यान दीजिएगा, 7 इंग्रेडिएंट हमने डाला है पेटेंटेड। इस प्रोडक्ट के अंदर में कंपटीशन ही खत्म है। 7 अलग अलग पेटेंटेड इंग्रेडिएंट अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके, और अगेन ये फार्मूला किसी के पास नहीं मिलेगा। हमने डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का फार्मूला इंपोर्ट किया, उनकी मॉलिक्यूल को, इसके बाद हमने अपना अलग से ऐड किया कि इसके अंदर में किस तरीके से हम ग्लूटाथियोन को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से नेट प्लस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से और बाकी कैल्शियम एकेजी को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अलग तरीके से 11-12 इंग्रेडिएंट को मिला के हमने अपनी खुद की अलग फॉर्मुलेशन तैयार की, जो दुनिया में कहीं से मैच नहीं करेगी। इकलौती कंपनी हम, मतलब हम ही हैं। दोस्त, जब ऐसे प्रोडक्ट आपके बास्केट में होंगे तब मजा आएगा काम करने में, कंपटीशन तब जाके खत्म होगी। ये है स्टोनिया वन। चाहे पैकेजिंग देख लो, चाहे क्वालिटी देख लो, चाहे प्रोफाइल देख लो, हर जगह सुपरस्टार कंपनी दोस्त ये है। वो भी प्री लॉन्चिंग फेज में आपको मिल रही है। इवन यही नहीं, ये कंपनी सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। सिस्टम ड्रिवन कंपनी क्या होती है दोस्त? एक्चुअली आज तक आपने जिन कंपनियों में काम किया है, वो ज्यादातर कंपनियां दोस्तों मैं बोलता हूं लाला जी की है। लाला जी की कंपनी क्या होती है यार? लाला जी की कंपनी ऐसी है कि एक कंपनी में आप किसी और कंपनी का प्लान देखने बैठे, आपकी आईडी ब्लॉक हो गई। इट्स कॉल्ड लाला जी की कंपनी। आपके प्लान में एक नेटवर्कर जाकर सलाह दिया कि भाई मैं चाहता हूं प्लान में ऐसा हो जाए, प्लान चेंज, वो लाला जी कंपनी है। आपके अपलाइन ने एक मंत्र फूका अपलाइन कंपनी के मालिक के कान में, और आपकी आईडी ब्लॉक हो गई, आपकी टीम शिफ्ट हो गई। आपकी टीम शिफ्ट हो गई, सुनवाई नहीं हो रही, लाला जी कंपनी है। आपकी कंपनी में आईडी ब्लॉक हो जाए, पे आउट होल्ड हो जाए, लाला जी की कंपनी है। आपकी कंपनी में बाद में आए लोगों को ऊपर घुसा दिया जाए, तो लाला जी कंपनी है। और लाला जी की कंपनी में आप कैरी नहीं बना सकते। अंतरराष्ट्रीय किसी भी कंपनी में सिस्टम चलती है, और इंडियन कंपनी में दुख की बात है कि 99.9% कंपनियां लाला जी कंपनी जैसे चला रही हैं आज भी। यहां तक कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि अपनी ही, जैसे मान लो कोई लीडर आया, बोला भैया मैं तो किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, बताओ क्या बोलती हैं? एक काम करो, कंपनी के डायरेक्ट लग जाओ, नई लेग खोल लेती है। कंपनी जब अपनी खुद की टीमें चलाएगी, लेग चलाएगी, तो दोस्त ये कंपनी लाला जी की कंपनी, और लाला जी कंपनी में कैरियर बना ही नहीं सकते। ये कंपनी सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्त, कंप्लीट R&D की टीम अलग है, इसके हेड अलग है। कंप्लीट IT और KYC की टीम अलग है, इसके हेड अलग है। बता दूं, हमारा जो नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, 1.5 महीने 1 महीने बाद आईडी भी ऐसा नहीं लगेगी। आप किसी का पैन कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड डालते उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा गवर्नमेंट से, हम नहीं भेजेंगे ओटीपी। उस पैन कार्ड से जो मोबाइल नंबर कनेक्ट हो उसके पास ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी डालेंगे, अपने आप एड्रेस एड्रेस अपने आप उठा लेगा, आपको कुछ नहीं डालना, आईडी लग गई। और जब तक ओटीपी नहीं, आईडी नहीं लगी, क्योंकि सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, राइट। नंबर 3, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट अलग है, कंप्लीट लॉजिस्टिक अलग है, कंप्लीट यहाँ पे सीआरएम और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। यानी कि एवरीथिंग इज डिफरेंट, एकदम अलग डिपार्टमेंट है। इससे ज्यादा अंदाजा क्या लगाऊं कि आज हमारी फ्रेंचाइजी में फोन आता है कि 50 पीस एवरीडे वन आप कंपनी को डिस्पैच कर दो। क्यों डिस्पैच कर दो? उनका कहना है कि हमारा नया बैच नंबर आने वाला है, तो अभी हमारे पास ऑनलाइन सेल करने के लिए खत्म हो चुका है, तो शॉर्ट नहीं, जहां भी डम पड़ा है, जहां ज्यादा स्टॉक पड़ा वहां से मंगवा रहे हैं। इट्स कॉल्ड सिस्टम। यानी उनको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, कि नोएडा में ज्यादा है, कहां ज्यादा पीस पड़ा हुआ है। वहां फोन किया कि कल आज कोरियर लगा दो, कल हमारे यहाँ 2 दिन पहुंच जाएगा, जिससे हमारा ऑनलाइन सेल नहीं रुकेगा। यानी कहीं भी शॉर्टेज है तो पूरे सॉफ्टवेयर को मैप कर रखा है, कहां ज्यादा है, कहां एक्सपायरी होने वाली है, कहां नहीं निकल रही है, आंकड़ों के आधार पर इस तरीके से दोस्त ये सिस्टम मैनेज कर रहे हैं कि कभी शॉर्टेज न होने पाए। तो आप कल्पना करो कि किस टाइप की कंपनी है। लॉन्चिंग के पहले ये देख, सिस्टम ड्रिवन कंपनी दोस्त काम कर रही है। इवन 48 लाख रुपए कंपनी खर्च कर रही है सॉफ्टवेयर के लिए। एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रही है, जो इस महीने के एंड तक में भी, या नेक्स्ट मंथ के 15 तक आई थिंक लाइव करेंगे। ऑटोमेटिक इतनी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो ये डिफरेंट कंपनी है दोस्त, ये लाला जी की कंपनी नहीं कि जो भी कुछ मुंह से गाल से बजा दो। यहां तक एक प्राइस लिस्ट भी आता है, कोई प्राइस में उसका सर्कुलर जारी होता है कि ये बीबी, ये डीपी, ये एमआरपी, ये ऐसा नहीं कि एक पोस्टर बनाकर रिलीज कर दिया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, इसका ये रेट ना, उसका बकायदा एक एम्प्लॉय साइन मार के सर्कुलर जारी करती है। इतनी सिस्टम के तरीके से कंपनी दोस्तों आज ये काम कर रही है। ये चीज कहीं इसको बड़ी लेके जाने वाली है। 3 डायरेक्टर कंपनी में, मिस्टर प्रदीप, 30 ईयर का इनका एक्सपीरियंस रहा है। फाइनेंस का, लोन बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इनका यही काम था। इनको दोस्तों वही डिपार्टमेंट दिया गया जो फाइनेंस का है। 20 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे, नेटवर्क मार्केटिंग भी किया है। और एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसका नाम है मेडवेंटिस। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंप्लीट ओन्ड बाय प्रदीप जी है, उस फैक्ट्री को उन्होंने खरीद लिया है, तो ये फैक्ट्री भी इनकी है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पे फूड सप्लीमेंट ही बनाए जाते हैं, उसके मालिक मिस्टर प्रदीप हैं। नंबर 2, हमारे जो दूसरे डायरेक्टर, उनका नाम डॉक्टर विक्रांत नरवाल है। इनके बारे में दोस्तों बात किया जाए तो 2014 बैच के आईसीएमआर के अंतर्गत आती है एनडीआरआई, जिसके 2014 बैच के टॉपर है, नेशनल इंडिया टॉप किया था। और साथ में पिछले 8 साल से, यानी ये साइंटिस्ट हैं, पीएचडी है, फूड साइंस से एक साइंटिस्ट हैं। पिछले 8 साल से इनके पास में एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग यानी एमएलएम का,
एक पीछे कंपनी जिसमें मैं भी 5 साल काम किया हूं, उस कंपनी को लगभग 400 करोड़ तक टर्नओवर ले जाने वाले व्यक्ति प्रमुख रूप से इनका हाथ था, क्योंकि वहां पर जितने प्रोडक्ट बनाए थे सारे इन्होंने फॉर्मुलेशन किया था, और साथ में सबसे ज्यादा फील्ड में जाकर ट्रेनिंग करने वाले प्रोडक्ट का यही थे डॉक्टर विधान नरवाल। दोस्त यहां देखेंगे तो इनके हाथ में वही डिपार्टमेंट है जिसकी ये एक्सपर्ट है, राइट। तीसरे बार जो डायरेक्टर दोस्तों उनका नाम मिस्टर आशीष आशीष जी की बात किया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां से पढ़े हुए हैं। 5 साल यहां पढ़ाई की। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 साल पढ़ने वाला, यानी कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला भारत का पहला किसी कंपनी का मालिक है। जो व्यक्ति ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया दोस्तों, आम आदमी नहीं, उसको धंधा करने आता है। बता दूं, एस्टोनिया लैब इन्होंने बनाई। आज लगभग 900 एम्प्लॉय पूरी एस्टोनिया ग्रुप के अंदर काम करते हैं। आज ये 30 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी एक्सपर्टीज क्या थी? सर्विस अच्छा देना, प्रोडक्शन करना, लॉजिस्टिक संभालना, और वही डिपार्टमेंट इनके पास है। तो तीन का तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन के साथ में दोस्तों यहाँ पे काम कर रहे हैं। फाइनली बच गया कंपनी का बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की दोस्तों बात करूं तो कंपनी तो बहुत बड़ी है, अब प्लान कैसे काम करता है इसमें भी इन्होंने यूनिकनेस निकाला। यूनिक कैसे निकाला? ये माना जाता है कि हम जितनी भी प्लान करते हैं, हर प्लान के अंदर हमारा कम से कम 200-400 खर्चा आता है। हम किसी के जाएंगे, पेट्रोल हुआ, कॉफी हो गया, चाय हुआ, मेट्रो या कुछ तो खर्चा आता है ना। वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया तो मेरा तो खर्चा हो गया। अच्छा, ज्वाइन कर भी गया तो डिफरेंस कमीशन वाली कंपनियों में कमीशन 200-300 बनेगा उसके ज्वाइन करने पे। अरे 200-300 कमीशन बनेगा, खर्चा हुआ 600 रुपए, तो 300 तो नुकसान हुआ ना। यानी ऑलमोस्ट हर प्लान को दिखाने में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 100-200-400 नुकसान होता है। फिर भी हम दिखाते क्यों हैं कि जब जो व्यक्ति ज्वाइन करके काम करेगा तो रिकवरी हो जाएगी। लेकिन दोस्त तकलीफ की बात यह कि 90% लोग कभी भी काम नहीं करते। रिपीट करूंगा, 90% लोग काम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो कर जाते हैं, करते ही नहीं है। उनका क्या? तो हमने तो एक ऐसा सोल्यूशन निकाला कि जो 90% लोग कभी काम नहीं करते, उनसे उनसे कर्जे में क्यों जाना यार, इनसे भी पैसा कमा लो। यदि हर इंसान से आप पैसा कमा लो तो नुकसान में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब 10,000 भी कमाओगे तो परिवार को दे पाओगे, नहीं आप 50,000 1 लाख कमा के परिवार को आप नहीं दे पाते, क्योंकि जो 50,000 कमाओगे वो 90% वालों को कर्जा भरने में चला जाता है, जो नुकसान करके भागे सब, राइट। तो हमने क्या कहा, हमारे आप ज्वाइन करने के लिए बिजनेस में नहीं आ सकते, हम ज्वाइन ही नहीं कराते, हम तो फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लो यार। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जो सामान लेना चाहो एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और एज ए कस्टमर आप हमेशा 10% डिस्काउंट पे सामान इस्तेमाल करिए। आगे आप किसी को बिजनेस में लाके टीम में लाके टीम बनाते हैं तो आपको पैसा भी पूरा मिलेगा एज ए कस्टमर ही। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप कस्टमर से बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको 1 महीने के अंदर में 2500 बिजनेस वैल्यू की अपनी आईडी पे परचेजिंग करनी होगी। भले वो 500 करके 5 बार करिए, एक 100 करके 25 बार करिए, यानी मल्टीपल बिल हो तब भी चलेगा। 1 महीने में 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं तो आपको कस्टमर से प्रमोट करके डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक दुकान पे जाके आप बोलो 10 किलो आटा दे दो, तो होलसेल रेट लगाएगा क्या? आंसर है नो। आप बोलो एक काम करो 500 किलो आटा दे दो, अब आपको होलसेल रेट लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा 500 किलो बेचेगा, जाके खाएगा थोड़ी। तो दोस्त वही सीन है, आप एज ए कस्टमर आओगे, टूथपेस्ट लेके आओ, साबुन लेके आओ, शैम्पू लेके आओ, आगे काम करोगे, पैसा पूरा आएगा, प्लान वैसे ही रहेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फायदा मिलेगा सिर्फ एक, वो ये है कि भविष्य में जब भी आप शॉपिंग करेंगे एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, तो सामान आएगा डीपी पे, जो 35 से लेके 100% तक का रिटेल मार्जिन को होता है। 35 से लेके 100% की मार्जिन पे ध्यान देना। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो 35 से 100% की मार्जिन, और नहीं तो 10% का डिस्काउंट। प्लान से कोई मतलब नहीं है, प्लान कस्टमर के लिए भी वही है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी वही है। होलसेल रेट पे सामान भविष्य में लेना चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर बनो, नहीं तो कस्टमर रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपने एक ही बिलिंग में 2,500 ले लिया एक सिंगल इनवॉइस में, तो आपको 1,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। यदि आपने एक बिल के अंदर में, सॉरी एक बिलिंग, 1 महीने के अंदर में 15,000 बिजनेस वैल्यू का सामान ले लिया, तो आपको दोस्तों 10,000 रुपए का सामान फ्री मिलता है, वो भी आपके पसंद का, राइट। और यदि आपने 1 महीने के अंदर में 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान ले लिया अपनी आईडी पे, तो आपको 21,000 रुपए का दो सामान फ्री मिलेगा, वो भी आपके अपने पसंद का। साथ में 2 दिन और 1 रात का ट्रिप मिलता है, इसको बोलते हैं रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव यानी आरबीसी, जहां पे 1 रात 2 दिन, यानी 2 दिन 1 रात, सॉरी, रहना खाना पीना घूमना टहलना सब कुछ पेड बाई कंपनी है। यहाँ पे एक 8 घंटे की ट्रेनिंग हम देते हैं, जिसमें सोशल मीडिया क्या है, हैशटैग क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। यही नहीं, साथ में कैसे जूम काम करता है, कैसे गूगल मीट काम कर सकता है, कैसे जियो मीट काम करता है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। 4 बेसिक 9 को स्टेप देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। 2 दिन रोक करके 1 रात रोक करके खाने पीने के साथ में, यदि आप एज ए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करते हो तो। यानी हमारे यहाँ कोई पैकेज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ये लो ये मत लो, सब मिला के। यदि आपको फ्री में सामान चाहिए 21,000 का तो होलसेल बन जाओ, आपको 10,000 का फ्री चाहिए तो कॉर्पोरेट बन जाओ, आपको 1,000 का फ्री चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, नहीं तो टूथपेस्ट लेके काम करो, प्लान में पैसा वैसे ही आएगा। तो कोई कंडीशन ज्वाइनिंग का नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा था, ये फीचर से। नो, अब आपने क्या किया, बिजनेस में तो आ गए, पैसा कैसे आएगा बता दूं आपको। 11 तरीके का इनकम आएगा, 11 टाइप का ऑफ इनकम हमारी कंपनी देती है। मैं आपको बस एक इनकम बताऊंगा डिटेल में, बाकी शॉर्टकट में। एक इनकम कौन सा? इट्स कॉल्ड वेलकम रिटेल बोनस। दोस्तों ये कैसे काम करता है, देखो, हर इंडस्ट्री में रेट होते हैं 2, एक होता है एमआरपी और दूसरा कौन सा रेट होता है? डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, होलसेल रेट और एमआरपी रेट जो लिखा होता है। लेकिन दोस्त हमारी कुल में एक और रेट है, इसको हम बोलते हैं पीसीपी। पी मतलब प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस, सी से क्या हुआ? कस्टमर प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस। ये होता क्या है, जो भी मान लो कोई एमआरपी 100 रुपए का कोई सामान हो और आपने -10% पे लेंगे कस्टमर को, तो 10,000 में 100 इन 10 पे निकाल के 90 का आपको मिलेगा, तो 90 को हम बोलेंगे पीसीपी प्राइस। हो सकता है इस सामान का डीपी 60 रुपए हो होलसेल रेट, लेकिन उसका कस्टमर प्राइस 90 रुपए है। तो जब भी कोई सामान आप लोगे, मैंने बताया था कि आप एज ए कस्टमर ही हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे 10% एमआरपी से डिस्काउंट लेके, तो जो 10% डिस्काउंट का रेट उसको बोलते हैं पीसीपी।
तो दोस्त जो पीसीपी है, जो कस्टमर को प्राइस है, उसमें से होलसेल रेट को घटा दो, जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट का 70% सीधे सीधे मिल जाएगा आपको, राइट। 70% आप जितने लोग को डायरेक्ट लाओगे, हमारा प्लान वैसे दोस्तों 2 टीम का है, 2 टीम जनरेशन प्लान, चौथा पांचवा नीचे डालना होगा, 2 टीम जनरेशन प्लान। लेकिन जितने लोग को आप बिजनेस में लाओगे उनके खरीद रेट और होलसेल रेट के अंतर का 70% सीधे मिल जाएगा आपको। वो लोग जिनको लेके आएंगे सेकंड लेवल से आपको आ जाएगा 15%, और ये लोग जिनको लेके आएंगे थर्ड लेवल से आएगा 10%, और ये लोग जिनको लेके आएंगे फोर्थ लेवल से आएगा 5%, जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा 100। यानी जिस रेट पे बेचा गया जो होलसेल रेट है पूरा का पूरा 4 लेवल में बढ़ जाता है। कंपनी एक चौनी नहीं खाती, आपको ही बांटती उठा के। एक उदाहरण देता हूं कैसे, बड़ा प्यारा इनकम दोस्त, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है दोस्त। छूट गया, टूट गया, डालो फिर से, राइट। कैसे ये काम करता है, मान लीजिए आप यहां पे आए, एक काम को छोड़ दो, उतना ही भेज दो, 38 से बिल कर दो। मान लीजिए आप यहां पे आए, आपने यहां पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम से किसी को बिजनेस में परचेजिंग कराई। अब 2500 बीवी का सामान का दाम होगा कितना, मान लीजिए उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गया 6000 रुपए, एक एग्जाम्पल के रूप में 6000 मान लेते हैं, 5000 में भी हो जाएगा, 5500 में हो जाएगा, 6000 होगा, 7000 भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं चलो 6000 मान लेते हैं। 6000 यदि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, होलसेल रेट है दोस्त, तो उसकी एमआरपी यानी और महंगी होगी। मान लेते हैं एमआरपी इसका हो गया 10,000। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज लिखी, एमआरपी 10,000 था, होलसेल रेट उसका 6000 है, और बिजनेस वॉल्यूम आ गया 2500। एज पर प्लान आपको एमआरपी माइनस 10% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, कस्टमर रेट। तो दोस्त 10,000 में 10% घटा दूं तो ये हो जाएगा कितना, 9,000। यानी देखा जाए होलसेल रेट 6000 था, लेकिन आपको मिला 9,000 में एज ए कस्टमर। तो आप देखिए 6000 9,000 का दोस्त अंतर कितना है, 3,000। मैंने क्या बोला, खरीद रेट होलसेल रेट का जो अंतर है उस अंतर का 10% आपको, सॉरी 70% आपको मिल जाएगा। यानी कि 7 तरीके 2100 रुपए सीधे सीधे आपको मिल गया एक आदमी को लाते ही। यानी एग्जाम्पल ऐसे देता हूं फिर से, आप यहां पे आए, आपने एक व्यक्ति को बिजनेस में लाया जिसने 9,000 रुपए, नॉट बीवी नॉट बीवी, 9,000 रुपए की परचेजिंग कर ली, 2100 रुपए आपको वो डिफरेंस बनेगा। तो दोस्त आपने 9,000 का फिर किसी को लाया, दोस्त 21 रुपए फिर से आपको, जो एमआरपी डीबी का अंतर होगा उसके हिसाब से। यानी देखा जाए दोस्त तो 4200 रुपए की इनकम आ गई सिर्फ 2 लोग को लाने पे। क्या ये इनकम मार्केट में और कोई संभव है, इसका आधा भी नहीं आता दोस्त। 1000 देना मुश्किल, 2000 देना मुश्किल है, 1000 देना लोगों को मुश्किल है, मैं यहाँ पे 4200 की बात कर रहा हूँ। इन शॉर्ट एक और, जैसे मैं मान लीजिए एक छोटा अमाउंट की बात करता हूँ, आप यहाँ पे 2160 रुपए के किसी से ला दीजिए, आपको 672 रुपए की इनकम बन जाती है। आप 2160 से एक और कस्टमर को लाइए, आपको 672 रुपए इनसे बन गई, दोनों जोड़ दूं तो दोस्त 1344 रुपए की इनकम बन गई, सिर्फ 2160 का 2 लोग को परचेजिंग करा के, जो 10% डिस्काउंट पे। इतना कमाल का प्लान है ये दोस्त। कई बार होता है कि 2 टीम चलेगा तो ही इनकम आएगा, वो भी समस्या नहीं है भाई, रिसर्च करो, इसी काम नहीं करता। मान लो आप यहाँ पे आए, आपने सिर्फ एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, मुझे इकलौता आदमी अखिलेश को। अब मैंने क्या दिया, फिर भी मेरी खरीदारी का आपको 70% तो आएगा। अब मैंने क्या किया, 200 लोग को डायरेक्ट लगा दिया, जो इससे ज्यादा मैं लगाता हूँ डायरेक्ट। अब तक चलो 200 मान लेते हैं, 200 लोग को, तो इन 200 लोगों का आपको आएगा 15%, जबकि इनको आप नहीं लाए थे, मैंने लाया था। ये 200 लोग 10 लोग को लाए तो दोस्त टीम 2000 की भी हो सकती है, तो 2000 से आपको आएगा 10% थर्ड लेवल पे। ये 2000 लोग कल 10 को लेके आए दोस्त, तो यही 20,000 की टीम हो सकती है। इन 20,000 लोगों से भी आपको आएगा 5% चौथे लेवल से, जबकि आपने दूसरी टीम तो खोली भी नहीं, एक सिंगल टीम चल रही है आपकी। तो दोस्त एक सिंगल लेग भी चल जाए तो भी लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं। और मैंने यही तो बताया था आपको कुछ देर पहले कि यदि आप जितने डायरेक्ट लाओगे उनके परचेजिंग रेट और होलसेल रेट का 70% सीधे आपको जो डायरेक्ट होंगे, इनके डायरेक्ट से आएगा 15, उनके डायरेक्ट से आएगा 10, उसके डायरेक्ट से आएगा 5। इस तरीके से 100% की इनकम आपको मिलती है, और बहुत मोटी इनकम बता दूं आपको ये हर वीक। मेरे एक बात, इस पूरे प्लान में इस इनकम की क्लोजिंग कंपनी वीकली करती है, पर वीक इसकी क्लोजिंग हो जाती है 7 7 14 21 और महीने का आखिरी आपको वीकली क्लोजिंग होती है। और हर वीक आपके खाते में 8,000 10,000 15,000 20,000 आता रहे तो आपका पेट्रोल का बाइक का खर्चा तो यही निकल गया। अभी प्लान शुरू नहीं हुआ है, अभी प्लान शुरू होने के पहले का इनकम है, इसलिए तो बोलते हैं स्वागत है आपका, इट्स कॉल्ड वेलकम रिटेल बोनस। ना दोस्त आगे 9 इनकम आएगी महीने पे, ये इनकम आएगी बिजनेस वैल्यू के बेस पे। और दोस्त यदि मैं एवरेज एवीजी एवरेज बिजनेस वैल्यू की बात करूं तो मैं 40% मान के चलूंगा। हालांकि हमारे पास जैसे यंग वन था, मतलब एंटी एजिंग वाला, उस पर 50% बिजनेस वैल्यू है, उस पर एक ही प्रोडक्ट ले लो 2600 बिजनेस वैल्यू हो जाती है उसके ऊपर में। तो 50 है, एक्सेप्शनल प्रोडक्ट उस पर भी 50% बिजनेस वैल्यू है, लेकिन मैं 50 नहीं मानता, मैं 40 पकड़ता हूं, क्योंकि 43 भी है, 44 भी है, 45 भी है, तो 40 एवरेज लेके चलता हूं। 40 बीबी हमारा मान, यानी कि रुपए में बात करूं तो एवरेज तो ₹2.5 इक्वल टू 1 बिजनेस वैल्यू, ऐसे भी मान के चलो, हालांकि कमी भी हो जाता है। तो यदि आपके एक महीने के अंदर में आपकी 2 टीम में 1500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग हो जाए तो दोस्त आपको 300 से लेके 375 रुपए की इनकम आ जाएगी, प्लस जो वीकली इनकम आएगा वेलकम बोनस वो अलग से, वो हफ्ते हफ्ते ये मंथली बता दूं। ये जो इनकम आई ये पूरी पूरी इनकम आएगी हर महीने के लास्ट में मंथली, और ये पैसा हर हफ्ते आपके खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं वीकली। यदि आपका मान लीजिए 15-15 हजार का बिजनेस हो जाए एक महीने में तो आपको 4500 से 5,000 इनकम निकल के आ जाएगी, प्लस वेलकम बोनस। यदि आपका बिजनेस 30,000 महीने मैचिंग होना शुरू हो जाए तो आपकी इनकम 10 से 13,000 महीने चली जाएगी, प्लस वेलकम बोनस। यदि आपकी मैचिंग 60,000 की होनी शुरू हो जाए तो आपकी इनकम 20 से 25,000 महीने हो सकती है, साथ में वेलकम रिटेल बोनस एक्स्ट्रा। और यदि आपकी इनकम 1,25,000 की मैचिंग शुरू हो जाए तो आप इनकम 40 से 45,000 हो जाएगी दोस्त, और साथ में वेलकम रिटेल बोनस। और यदि आपकी 2,75,000 की मैचिंग हो जाए, यानी कि 3 लाख की नियर बाई मैचिंग हो जाए, तो आपकी इनकम दोस्तों 1 लाख महीने पार कर जाता है, वो भी वेलकम बोनस के अलावा।
एग्जाम्पल दूं, लास्ट मंथ 15,000 की मैचिंग पे लोगों की इनकम 15,000 बनी है। पता आपको, ये असंभव वाला बात बता रहा हूँ। क्यों क्यों बनी? क्योंकि 15,000 की मैचिंग में आई तो 4500 ही, लेकिन उनका रिटेल बोनस 10,000 आ गया, सॉरी वेलकम बोनस 10,000 आ गया। कैसे आ गया? अरे आपने दो ही बनाए थे, अब उस दो ने 20 डायरेक्ट लगा दिए, उन 20 के खरीदारी का 15% आपको आना था, तो एक झटके में 10,000 इनकम वैसी आ गई। तो 10,000 की मैचिंग में 9,000 की इनकम, 15,000 की मैचिंग में 15,000 की इनकम। वेलकम बोनस से इतना तगड़ा इनकम दोस्तों आता है कि ये प्लान दुनिया का बेस्ट प्लान निकल के आ जाता है अकेले एक वेलकम बोनस की वजह से। तो एक इनकम वीकली, एक मंथली और एक मिलता है दोस्तों लास्ट इनकम रॉयल्टी, इट्स कॉल्ड एनुअल बोनस। यदि आपकी टीम में, दो टीमों में 50,000 की मैचिंग, 50 लाख की मैचिंग हो जाए पूरे एक साल में, तो जो 50 लाख पे यदि हो गई, तो आप रॉयल्टी क्लब में जाएंगे। कंपनी अपने एक साल के टर्नओवर का, कंपनी के टर्नओवर का पूरा 2%, जितना बिजनेस चालू होगा उसका 2% निकाल के उन लोगों में बराबर बांट देगी जो क्वालिफायर्स होंगे। एक आदमी यहां, तो आपको पूरा चला गया। कंपनी के टर्नओवर का 2%, 10 है तो 2% निकाल के 10 में बांट दिया जाएगा। यदि आपकी मैचिंग 1.5 करोड़ हो जाए एक साल में, तो आपके लिए अलग से एक फंड रखा गया है 1%। और यदि किसी की मैचिंग हो जाए 5-5 करोड़ की दोस्त एक साल मिला के एक्यूमुलेटेड, तो आपको 1% मिलती है अलग से। और ये बहुत बड़ी इनकम, दोस्त बहुत बड़ी इनकम बता दूं आपको, बहुत इनकम है। तो इस तरीके से आपको इकट्ठे मोटा इनकम आ गया। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो दोस्त, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कंपनी बिजनेस वैल्यू का 102% बांट देती है, जो इंडिया का हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये, राइट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। नाउ तो इस दोस्तों पूरे प्लान की बात करूं, इस प्लान को हम बोलते हैं WMY मॉडल प्लान। WMY क्या होता है? वीकली एक इनकम आती है पर वीक, जिससे आपका डेली एक्सपेंसेस हो गया, पेट्रोल हो गया, बाइक हो गई, कार हो गया, चाय कॉफी खर्चा निकल गया, वेलकम बोनस। एक होता है M फॉर मंथली, जो बिजनेस वैल्यू पे आता है, बीवी पे आता है। ये मंथली इनकम आपको क्या किया, आपका घर का खर्चा निकल गया, आपका मेडिकल खर्चे निकल गए, बच्चों को फीस निकल गया, मंथली आया, घर को पकड़ा दिया इकट्ठे, राइट। और एक इनकम आ गया रॉयल्टी, साल में लास्ट में एक बार, साल भर में एक बार। ये इनकम इकट्ठे में, देखो होता है कि आप कमा भी रहे लेकिन बचा नहीं पाते समटाइम। जब बचा नहीं पाते तो दिक्कत कहां पे आती है? जब बचा ही नहीं पाते तो तकलीफ यहां पे आती है कि बिना सेविंग नहीं हो पाने की वजह से आपका पैसा बचता नहीं, कोई बड़ा काम नहीं हो पाते। लेकिन जब रॉयल्टी के रूप में 50 लाख, 1 करोड़ का एक सिंगल चेक साल भर में मिल जाए, तो आपका घर हुआ, कार हुआ, इस सपना पूरा हो सकता है आसानी से। इसलिए दोस्तों WMY एक शानदार बिजनेस मॉडल है, जहां बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं, आप बचा भी सकते हैं, परिवार भी चला सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का बेस्ट मॉडल WMY माना जाता है किसी व्यवसाय के अंदर में, राइट। इसके बाद आता है ट्रिप्स और रैंक्स। जैसे एग्जांपल हो, 1.5 लाख की यदि किसी ने मैचिंग कर दी, तो आप बन जाओगे मैनेजर। लेकिन 1.5 लाख की मैचिंग 3 बार कर दो एक साल में, जरूरी नहीं कि लगातार जनवरी करो, जून करो, दिसंबर करो, तो भी 3 बार हो गया। तो आपको नेक्स्ट ईयर जो ट्रिप हमारी जा रही है वियतनाम, दोस्त फॉरेन ट्रिप, 5 दिन का ट्रिप है। आपको 5 दिन घूमना, टहलना, खाना पीना सब कुछ, फ्लाइट वाइट सब कुछ कंपनी देती है। तो आपने 1.5 लाख किया तो एक टिकट मिलेगा, और 1.5 लाख 6 बार कर दिया तो 2 टिकट मिलेगा। तो 3 बार करने पे एक टिकट, 6 बार करने पे 2 टिकट आपको मिलने वाली है। पहली रैंक हम देते हैं अपना एग्जीक्यूटिव का दोस्त। 15,000 की मैचिंग आप कर दो, या होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि 30,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे आप परचेजिंग कर लो, तो आप बन जाओगे एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दी जाती है आपके परिवार के लिए, जिससे कि भगवान अगर कुछ हो गया तो आपके परिवार को आपके इनकम का 10 टाइम कंपनी दे देती है। नंबर 2, रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव, RBC, 1 रात 2 दिन का ये ट्रेनिंग है। यहाँ पर रहना खाना पीना सब कुछ पेड बाई कंपनी है, आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। आप लाइफ में कभी भी 15,000 बिजनेस वैल्यू एक महीने में मैच करोगे, आपको ये ट्रिप मिल जाएगी। यानी हम सबको ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं, राइट दोस्तों। यदि आपने 15,000 मैचिंग 10 बार किया एक साल में, तो आपको 2 रात 3 दिन की अलग एक ट्रिप मिलती है, जो 5 स्टार के अंदर हम रखते हैं। इट्स कॉल्ड नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव, ये भी आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कास्ट। तो 2 ट्रिप तो आपको यहाँ पे रखी हुई है, सिर्फ 15,000 का मैचिंग करें तब भी, राइट दोस्तों। नाउ यदि 30,000 की मैचिंग हो जाए लगातार 3 महीने, तो आप हो जाओगे सीनियर एग्जीक्यूटिव। या 75,000 की मैचिंग एक बार कर दो, तब भी ये रैंक मिल जाएगा। और ये रैंक मिल गया तो A1 स्टार्टअप, हर हफ्ते अपने एरिया में आप इस प्लान को दिखा सकते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूं उसको A1 स्टार्टअप में भी कर रहा हूं आपके सामने। यही है A1 स्टार्टअप। ये करने के लिए कंपनी आपको 3500 रुपए पर मीटिंग अलग से पे करती है, यानी 3500 रुपए वीकली कंपनी आपको पे करती है, 14,000 महीना जगह के भाड़े रेंट के नाम पे, राइट दोस्तों। नंबर 3, 1.5 लाख की मैचिंग यदि आप कर दें तो आप हो जाएंगे मैनेजर। 1.5 लाख की मैचिंग 3 बार करने पे एक फॉरेन टिकट, और यदि आप 6 बार करते हैं तो 2 फॉरेन टिकट आपको मिल जाती है, कपल टिकट मिल जाती है विदेश में घूमने के लिए। तो ये हर साल आप अच्छी विदेश घूम सकते हैं। नंबर 3 लाख की मैचिंग होगी, आप बनेंगे सीनियर मैनेजर दोस्त। सीनियर मैनेजर बनने के बाद जितनी भी RBC होती है, यानी कि जो ट्रेनिंग्स होती है 1 रात 2 दिन की, उसमें आप एज ए ट्रेनर पार्टिसिपेट करते हो, तो एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू बन जाती है कि आप खुद ट्रेनर बन जाते हो उस ट्रेनिंग के अंदर, जहां 50-100 लोग आते हैं सीखने के लिए आपसे, यार दोस्तों। 12 लाख की मैचिंग पे आप बनोगे जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर मींस आपको रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव, RBC किसी भी एरिया में होती है, वो आप डिसाइड करोगे कहां करवाना। आपको लगता है मुझे मुझे यार बिहार के पटना में कराना है, तो आप होटल देख लो, सब कुछ बजट भेज दो, कंपनी पैसा पे करके बुक करेगी, मीटिंग आप कर लो, कोई टेंशन नहीं, आपके अकॉर्डिंग पूरी मीटिंग हो सकती है यदि आप GM बन गए तो। नाउ इसके बाद जो 2 रात 3 दिन का ट्रेनिंग है 5 स्टार वाली, ये भी आप क्वालिफाई कर जाओगे 12 लाख एक बार भी मैच किया तो 15,000 की मैचिंग 10 बार करेंगे तब भी ये ट्रिप है NBC, या 12 लाख एक बार मैच करोगे तब भी ये ट्रिप है 2 रात 3 दिन की, तो दोनों ट्रिप क्वालिफाइड हो। तो आप देखो, रीजनल ट्रिप 1 रात 2 दिन में क्वालिफाई कर गए, 2 रात 3 दिन में क्वालिफाई कर गए, विदेश टूर क्वालिफाई कर गए, तो मात्र एक ही बिजनेस पे 3-3 टूर आपको एक साल में पक्का है दोस्त, ये तो मिलेगा हर साल आपको। नाउ एक बार आप जनरल मैनेजर बन गए, तो आप अपने टीम का भी कोई ट्रेनिंग कराना चाहें
तो उसके लिए भी 50% की फंडिंग कंपनी आपको कर सकती है, आप कंपनी से अप्रूव करा सकते हो। ये मैं एक ट्रेनिंग करना चाहता हूं जहां पे 50% कंपनी करेगी, 50 आप कर लो खर्चा। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी सुविधा मिल जाती है। इसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज, जैसे आप 30 लाख की मैचिंग पे वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, आप मान लो 50 लाख की मैचिंग पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, 1.5 करोड़ की मैचिंग पे आप बन जाओगे जनरल वाइस प्रेसिडेंट। डिफरेंट डिफरेंट आपको सुविधाएं मिलेंगी, रैंक मिलेगी, एंट्री मिलेगी, बोलने का मौका दिया जाएगा, ये अलग अलग सुविधाएं हैं। लास्ट हमारा है 5 करोड़ की मैचिंग में, इट्स कॉल्ड डायरेक्टर। दोस्त आप कंपनी के दामाद बन जाते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमना टहलना रहना खाना पीना, चाहे बिजनेस क्लास हो चाहे 5 स्टार होटल हो, सब कुछ पेड बाई कंपनी, सब कुछ पेड बाई कंपनी है, आपको कुछ नहीं करना। इवन कोई फॉरेन ट्रिप जाती है तो अपनी फैमिली माता पिता को भी आप लाके लेके जा सकते हो, उनको भी जो पेड बाई कंपनी है। इस तरीके से दोस्त परफेक्ट एक प्लान बन गया फॉरेन ट्रिप। 102% बांटने के बाद दोस्तों लगभग 5% कंपनी और बांटती है फ्री प्रोडक्ट में, जो फ्री प्रोडक्ट देती है साथ में स्ट्रिप में। तो बहुत ज्यादा दोस्तों 45%, 107-8% के आसपास कंपनी बांट रही है। बहुत बड़ी बात बता दूं आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, राइट। फाइनली लास्ट आपको क्या याद रखना है, 6 लाख स्क्वायर फीट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भारत में नहीं है, ये पहली कंपनी है। कॉस्मेटिक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है इकोसर्ट, जो सर्टिफाइड हम कंपनी, जो फ्रांस से मिलता है, इंडिया में कोई भी नेटवर्किंग कंपनी पास लाइसेंस नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा अप्रूवल है यूएस एफडीए, जो हम सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है, जो इंडिया में अगेन कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो इंडियन हो। हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ हैं, हम अमेरिका से पेटा सर्टिफाइड हैं, हम डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हैं, इवन हम 35 सालों से मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं, जो अगेन किसी के पास अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग तो आज तक नहीं है, राइट। बता दूं आज हम 1,000 करोड़ का टर्नओवर पहले से आशीष जी विक्रांत सर की बात को ये लोग कर चुके हैं। कोई चिंदी नहीं है कि यार 2-4 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग से कमा के अपनी कंपनी खोल के नहीं बैठे हैं, ये अनुभवी लोग हैं जो उनके पास हजारों करोड़ टर्नओवर कर चुके हैं। तो चिंदी के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, कंपनी नहीं खुली है। अब तक लगभग 4,000 के आसपास आर्टिकल ये लोग मिलकर बना चुके हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना चुकी है कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग करने आपके ऊपर नहीं आए हैं, यहाँ बहुत सारी कंपनियां प्रयोग ही कर रही मार्केट में आज तक, ये ऐसे कर दिया, दूसरे लॉट में नया बदल दिया, फिर यही कर दिया। तो दोस्तों ये चीजें आपको लॉन्चिंग के पहले मिल रही है, जो भारतीय इतिहास में मेरे जानकारी में आज तक इतनी बड़ी कंपनी कोई हुई ही नहीं कि शुरुआती दौर में आपको मिल जाए। लेकिन दोस्त ये कंपनी आपको पहली बार मिल रही है, तो ये आपकी सौभाग्य है। बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सौभाग्य को आप अपने भाग्य में बदलिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा दोस्तों होता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू होती है तो यूपी बिहार झारखंड में पहुंचते पहुंचते लगता है 3-4 साल लग जाता है। यानी आपके पास एक प्लान पहुंचा और बोला क्या जा रहा है कि कंपनी 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी, ये और भैया 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी। आप फाउंडर बनो ना यार, आप ये कंपनी स्टार्ट होने जा रही है और आप 1.5 घंटे से 1 घंटे से बैठ के मीटिंग ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्त ये प्री लॉन्चिंग फेज में कंपनी मिली, अगस्त में ऑफिशियल लॉन्चिंग है। आज आप जुड़ के एज ए फाउंडर बड़ा काम कर सकते हो, जो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो होप दोस्तों मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि जितनी भी आपको बात करनी हो, किसी तरीके का आपको डिस्कशन करना हो, रिकॉर्डिंग करनी हो, सॉरी कोई क्वेश्चन पूछना तो चैट में आप पूछ सकते हैं। आप लोग का